अंबर खान और मैं अपने तमाम नाज़रीन घर बैठे हमें इस वक्त देख रहे हैं और यहाँ जो ऑडियंस है आप सबको आपके साहिर में खुशामदीद कहती हूँ दुआ के साथ। ये म्यूजिक साहिर लोधी की शो की पहचान है। जब तक जिंदगी में रंग ना हो, मजा ना हो, हल्ला गुल्ला ना हो तो वो जिंदगी किस काम की है ना। यही खासियत है जब आप आपके अपने होस्ट को, आप तमाम लोग जो हमारे फैंस हैं, यकीन करें आप लोग बहुत पसंद करते हैं और आपकी दुआएं हैं जो हमें ये एनर्जी मिलती है, हम बूस्ट अप होते हैं कि अच्छा से अच्छा आप लोगों के लिए हम प्रोग्राम्स लेकर आएँ, एंटरटेनमेंट लेकर आएँ, ऐसी सी बातें आप लोगों के साथ शेयर करें जहाँ पर आपके अंदर का हुनर, अंदर का टैलेंट बाहर उभरे। लेकिन ये तमाम चीज़ें तो आप लोग रोज़ाना देखते हैं। आज का शो कुछ स्पेशल है, स्पेशल उस सेंस में कि कितने सालों से हर इंसान को इंतज़ार होता है। हमारे यहाँ तमाम जो ऑडियंस बैठी हुई है और जो घर बैठी हुई इस वक्त देख रही है हमें कि यार जिसको वो बहुत पसंद करते हैं, दिलो जान से चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो बचपन में कैसे थे, कितने बहन भाई हैं, क्या खाते हैं, कैसे आए, क्या रास्ता है शोबिज़ में आने के लिए, क्या सिफारिशें चलती हैं, क्या है, ये तमाम चीज़ें आप जानना चाहते हैं। वो सवालात सालों से आपके जहनों में रहते हैं, कब पता चलेगा। आज वो दिन आ चुका है। आज हम बात करेंगे दिल से। अभी रुक जाएं, ये वो आवाम है जब ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, यही होता है। मैं अभी इनका इंट्रोडक्शन कराऊंगी। जाहिर सी आज का शो क्या है, ये तमाम वही चेहरे हैं जो कि आप हमारे आपके साहिर में देखते हैं, लेकिन आज बहुत मुख्तलिफ अंदाज है। आज का शो अगर आपने मिस कर दिया तो आपने सब कुछ मिस कर दिया, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। और आज के शो में सबसे पहले हम जो है बहुत सारी बातें करेंगे उस मेहमान से, ज़ोनी के साहिर से करेंगे। आपको लग रहा है साहिर से? आज दरअसल साहिर नहीं है, तो इसलिए आज शो मैं करूंगी। और ये यहाँ पर मेरी बहन किरण जो कह रही है मैं साहिर 2 हूँ। ये जब साहिर को भी थोड़ी देर में बुलवाती हूँ और फिर तुम्हें बताती हूँ, रुक जाओ तुम। ये आप देख रहे हैं, ये है अदालत का कठेरा। यहाँ पर जो भी आएगा हमारे मेहमानों को मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ, उनसे कुछ सवालात किए जाएंगे। लेकिन इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी। उसके लिए सबसे पहले मैं अपने मेहमान हसन जहांगीर साहब के लिए भरपूर तालियां। थैंक यू। क्या बात है। जिस तरह से हवा चलती रहती है, रुकती नहीं, इसी तरह से इनका गाना हवा हवा ए हवा खुशबू फैला दे। थैंक यू। ऑलवेज यंग एंड स्मार्ट और अपने आप को बहुत मेंटेन करते हैं। जिंदगी का मकसद ये नहीं कि छोड़ दिया जाए, उसको बरकरार रखो। यहाँ है भरपूर ताली में फैसल नकवी। नेवरदीलेस आप सबकी पसंदीदा भोली भाली, बहुत ही इनोसेंट, बहुत अच्छी आदत की मारिया। कुछ लोगों ने कहा मैं नहीं आऊंगी यार, तुम क्या तैयार हो के आ जाती हो यार, नहीं करो। मैंने कहा आपकी अपनी पर्सनालिटी है, वो सोबरपन, वो रूप, क्या बात है तहरीम की। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। कुछ लोग देखते ही देखते दिलों में बस जाते हैं और ऐसे बसते हैं कि वो एक नशा बन जाता है, और वो है हमारी सलमा जी। मेरी छोटी सी बहना जिसको मैं बचपन में कुटनी कहती हूँ, आज मैं बता रही हूँ। आप सब समझते हैं कि किरण बहुत सीधी है, किरण सीधी नहीं है, सीधी मैं हूँ, मैं बड़बड़ा देती हूँ, वो 56 चुरी है। ये मेरी बहन क्या मेरी बेटी की तरह है, अगर उसको कुछ हो जाए तो मैं नहीं रह सकती। एक वक्त था जब ये मेरी माँ बनती थी और अब ये छोटी हो गई है, मैं इसकी माँ बन जाती हूँ। लेकिन रिश्ते में हम अभी भी तुम्हारी बड़ी बहन है। अच्छा जी, हमारे
टैलेंट की कमी नहीं, जैसे मैं कहती हूँ ना, टैलेंट को लाना है और ये मीडिया लेकर आता है टैलेंट को सामने, आपके अंदर क्या क्या टैलेंट है। इस वक्त आपने देखा है कि कुछ ही अरसे में इतनी माशाल्लाह पॉपुलर हो रही है, और मैंने कल रात ही इन्हें देखा था और आज ये यहाँ पे मेरे साथ सामने मौजूद है। यहाँ पे हुरिया फर्स्ट ड्रमर ना ऑफ पाकिस्तान, यस ओके, देसी टच ढोल वाला, अभी इनके सुनेंगे हम जरूर, ठीक है। ढोल वाली, फर्स्ट ढोल वाली पाकिस्तान में जब आप सुनेंगे तो बस आप नाचने पे मजबूर हो जाएंगे। और छोटी सी रेप्लिका ऐश्वर्या रॉय से बहुत रिजेम्बलेंस है, नेचर की भी बहुत प्यारी है, और ये तमाम हम सब लोग लिस्ट लाइक अ फैमिली। सदफ उमेर हमारे साथ है, भरपूर तालियों में। अच्छा नाज़रीन, ये सब मजाक था, ये रियलिटी है, लेकिन आज जो शो होगा यकीन करें ये उस शख्स के लिए है जहाँ पे बहुत सारी बातें पूछना है, मुझे भी पूछना है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता। आप लोग समझते हैं कि यार तुम लोग तो हर वक्त साथ रहते हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग शो करते हैं और घर भाग जाते हैं, उसके बाद कोई इंटरेक्शन नहीं रहता है। मुझे भी आज मौका मिला कि मैं बहुत सारी बातें जानूं, और जान के बहुत कुछ अच्छे लोगों से आप अच्छी बातें सीखते हैं। जब मुश्किल वक्त आता है उसको किस तरह से आप दरगुजर करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, टैलेंट। मैं आज के शो में आप तमाम लोगों की, जो घर बैठे आप भी ताली बजाएंगे और यहाँ ऑडियंस भी ताली बजाएंगे, love you all। क्या बात है, जी आज साहिर, आज साहिर जवाब देने, आज से जवाब दिए जाएंगे, लेकिन पहली मैं आपको बात, और ये आपकी जगह है, यहाँ जो भी आप बोलेंगे सच बोलेंगे। हाथ मिला लो इन लोगों से। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू जी, थैंक यू। ये पैनल है, वालेकुम, हेलो। ये पूरा पैनल है जहाँ पे बहुत सारे सवालात जहनों में मुझे हमारे लगता हैं। है आज मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। नहीं आज अच्छा हुआ। साहिर, इतने अरसे से मैं भी आपको जानती हूँ, आइए प्लीज तशरीफ आपको रखें। आपके सेट पे कुर्सी मिल रही है बैठने की। आज आपके साथ अच्छा हो या बुरा, सबके साथ बहुत अच्छा होगा। और ये सिर्फ हमारे हम नहीं है, ये ऑडियंस नहीं है, अल्लाह पूरे करे, दुनिया अल्लाह में जान करे, जान। अल्लाह करे ये कटहरा हमेशा सिर्फ सेट का ही हो भाई। अल्लाह मियां बिल्कुल सही है, हमेशा हर बुरी बला मुसीबत से दूर रखे। इससे पहले कि हम आज का अपना प्रोग्राम का आगाज़ करें, साहिर लोधी से कुछ उनकी बचपन से लेके बातचीत का शुरू, उनकी आदत के क्या है, ये ऐसे दिखते हैं, घर में क्या है, बहुत सारी बातें हैं। ये आग अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आपने आपके साहिर के शो में रहना है। हम कहीं नहीं जा रहे, हम सब लोग यही हैं। बहुत सारे इतने मेहमानों के इतने सवाल, सोचे क्या क्या सवाल नहीं, और होंगे। ये सवाल सिर्फ हमारे नहीं, अवाम की तरफ भी है Yes, सवाल। बिल्कुल। और यहाँ पर आपने कहीं नहीं जाना, हम लेंगे सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक। See you soon। चलिए जी, वेलकम बैक। आपके साहिर का इंतजार अब खत्म होता है। अब जो है मैं ये चाहूंगी कि ये माइक साहिर आपके पास नहीं, हो। मेरे पास लगा हुआ है। लगा हुआ है, ठीक है। मैं वहां जाकर लेकिन एक सवाल, आज साहिर
आपके साथ खड़े ही रहना है, बैठना नहीं है आपने साथ। नहीं बैठेंगे नहीं भी। नहीं आप प्लीज बैठ जाइए। नहीं मैं बैठूंगी बैठ के। और मैं चाहूंगी साहिर आपसे सबसे पहले बचपन का थोड़ा सा बताएं। नहीं सबसे पहले मुझे मालूम करना है साहिर एज अ बचपन। कसम रह गई, स्टेट की कसम खा के कहेंगे, आप जो कहेंगे सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। मैंने सोचा पहले देखो आप देखो इल्जाम तो कुछ नहीं है। साहिर को मैं क्या देखिए, बताऊं, देखिए। कसम की जरूरत नहीं, हमें पता है साहिर लोधी जो कहेगा सच ही कहेगा, तो गलत है। साहिर थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में हाँ, बताइए। जो हम सब जानना चाहते वाकई जानना चाहते हैं बचपन में और अब में क्या थोड़ा फर्क है। कोई फर्क नहीं। नहीं क्या बचपन में नहीं क्या थे, शरारते कैसा थे, बचपन? सीरियस टाइप थे आप, गुस्सा था। आई थिंक मैं थोड़ा सा साइलेंस अगर हो जाए, मैं चूँकि खुद टोरियन हूँ इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड आदमी हूँ। हाँ जी। और नॉर्मली मैं सुनता वुनता किसी की भी नहीं हूँ। मेरे दिमाग में जो आता है बस मैं वही करता हूँ, और दिल ने हमेशा रूल किया मेरे दिमाग को। तो बचपन भी ऐसे ही था जैसे आज है। मैं हमेशा से आई ऑलवेज थॉट कि लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट और वो ख़त्म हो जानी है एक दिन। एंड फॉर सम रीज़न आई डिसाइडेड कि लॉन्ग बैक आई डिसाइडेड कि शायद मुझे अपनी ज़िंदगी को जीना है। तो आई स्टार्टेड एंजॉइंग लाइफ। तो कौन सी स्टेज थी, क्योंकि बचपन में इतनी समझ होती है इंसान में कि ये सब बातें सोचे कि अब इतना लाइफ इज mature होकर शॉर्ट। सोचे। हाँ आई थिंक आई नेवर वाज अ बच्चा एवर। मतलब 5 साल की 6 साल की उम्र में आप इतना गुल्ली डंडा नहीं खेला, सब खेला, मार्बल से नहीं सब खेला, बहुत कंचे। थोड़ा खेला, बिकॉज मेरा बचपन यहाँ नहीं गुजरा। मैं व्हेन आई वाज यंग आई मूव्ड अवे। अच्छा जी, और मैंने बहुत यंग एज के अंदर काम करना शुरू कर दिया था। तो आई थिंक मुझे नहीं पता चला कि कब मैं बड़ा हुआ, और मुझे जो फैसले करने थे वो आपको खुद ही करने थे, आपके आसपास कोई भी नहीं था। और उन्हीं फैसलों में मुझे ये भी पता था कि मुझे अपने माँ बाप को खुश कैसे रखना है, और मुझे सिगरेट नहीं पीनी है, मुझे अल्कोहल नहीं देखना है, बहुत ही बड़ी बात मुझे है। ये सब चीज़ें नहीं करनी है बिकॉज देर बैड। और आज तक मेरे लिए जो ये लाइन है वो यही है। मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूँ ऐसे किसी भी फंक्शन को, किसी भी पार्टी को, और ऐसे किसी लोगों को जो इनमें से किसी भी चीज़ का शिकार होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि दे आर बैड, यू हैव योर ओन लाइफ। लेकिन साहिर But I अक्सर just- जब एक छोटी एज में जब लोगों को बाहर भेजते हैं हाँ। तो माँ बाप का ये कॉन्सेप्ट है कि भाई थोड़ी समझ आ जाए बच्चे में, 16-18 साल, क्योंकि वह ताकि सब ताकि चीज़ें बहक ना जाए। exposed आप- है। जी। हाँ, तो आप इतनी छोटी उम्र के, मेरी- मैं बचपन की बात, और आपको ये तो भी ये पता था जवानी कि नहीं what's आई। good for you and what's not, ये भी मुझे पता समझ नहीं था। आ रहा कौन क्या पूछ रहा है। बचपन कौन सी एज में चले आप बाहर? आई वॉज 13 and a half, 14 years old when I left. तो मेरी स्कूलिंग पढ़ने गए थे आप? जी जी, मेरी स्कूलिंग भी वहीं हुई है। और हमारे यहाँ तो शायद बहुत ज़्यादा हिपोक्रेसी है, और शायद वहाँ भी है लेकिन थोड़ी इससे तादाद कम है, तो इसलिए वहाँ आप ज़िंदगी जी सकते हैं। तो बाहर तो जाने मेरी का जो- इरादा आपका था या माँ बाप My की mother. ख्वाहिश थी? माय अच्छा, मदर, माय 3 मदर। जुमलों में अगर साहिर लोधी को यार डिस्क्राइब एक करेंगे। सवाल का जवाब तो देने अच्छा, दो। अभी हुआ नहीं, अभी उसका जवाब complete। नहीं अभी क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? अभी बचपन और से शुरू हमारी किया है ना। कौम की सबसे बड़ी निशानी सुनते नहीं है। आवाम तो वैसे ही नहीं सुनती। We just don't care. We have to say नहीं अभी हमें before। सुनना है, बहुत सारी बातें जाननी है। जी, तो 13.5 साल की उम्र में आप बाहर चले गए अम्मी की वजह से। अम्मी की ख्वाहिश की प्रॉपरली वजह मेरी मूछें भी ठीक से नहीं आई थी, से। एग्जैक्टली। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, एंड दैट्स हाउ इट वाज। और फिर आहिस्ता 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 आहिस्ता, हाँ अभी भी नहीं आई। क्योंकि साहिर कुछ लोग होते हैं बहुत लकी होते हैं लोग, हमेशा बच्चे रहते हैं। साहिर आपने कहा क्या कहते हैं वहाँ पे आपका बहुत हार्ड वर्क रहा, क्योंकि इंसान वहाँ पे खुद भी पढ़ते भी हैं, काम भी करते हैं साथ में कमाने के लिए, तो काफ़ी टफ लाइफ होती है। अच्छा, घबराए नहीं आप कभी भी? नहीं नहीं, कि मैं कहाँ फंस गया? आई डोंट थिंक कि मैं काम से घबराता हूँ। मैं लोगों से थोड़ा मुझे डर लगता है, काम से डर नहीं लगता। अच्छा, मुझे लोगों से बहुत डर लगता है, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड देम, आई डोंट अंडरस्टैंड काम पीपल। से डर नहीं लगता साहब, लोगों से लगता है। आपके लिए शायद ये मजाक है, मेरे लिए नहीं है। मैं तो बहुत संजीदगी से बात कह रहा हूँ कि मुझे बाकी लोगों से डर लगता है। Let me explain. I'm very scared of people because they have their own inhibition जिसके साथ वो जिंदा रहते हैं। उनका अपने मानना होता है, अपना जानना होता है, और वो अपने लिहाज से आपको देखते हैं। उसमें बड़ा फ़र्क होता है, the way you are and the way people think you are। तो थोड़ा मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं थोड़ा फिट नहीं हूँ लोगों से दोस्ती करने के लिए, आई एम नॉट। लेकिन साहिर जो आप कह रहे हैं मैं लोगों से डरता हूँ, आज माशाल्लाह आप
दुनिया के सामने, तमाम करोड़ों लोगों के सामने आज उन्हीं के साथ हैं जो कि फेवरेट है। टू डिफरेंट थिंग्स पर्सनली, ओकेजनली आप ये कहना, मैं आपको टू एक्सप्लेन डिफरेंट करें थोड़ा। देखिए, ये जो मैं काम करता हूँ ये मेरा पैशन। आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स, आई डोंट हैव वेरी मेनी फ्रेंड्स। किसी का फोन बज आई रहा एम है, सॉरी, आज कोई बात, मेरा है। तुम्हारा बज रहा है? Excuse me, आप बताएं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं साइलेंट करना भूल गई। कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही जाने दो, अनकट चलता कोई बात नहीं, होता है, All good, होता है। हाँ जी हमारे और साहिर के शो में ऐसे ही होता ऐसे ही होता है। So चलें जो आप- what I was saying is अच्छा, आप कि- बताएं, हाँ बोलते रहें। What I was saying कि जो मैं काम करता हूँ वो मेरा पैशन है। मेरी बचपन से हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। और रियली या नंबर्स नहीं आए तो नहीं मिला एडमिशन, मैं 3% से अच्छा, रह पढ़ने गया। गए थे डॉक्टरी, मतलब नहीं ये नहीं, था। मैं यहाँ पर ख्वाहिश थी कि इंटरमीडिएट के बाद मैं डॉक्टर बनूँ। ओके मैं जब चौथी क्लास का था तो मैंने 9th का एग्जाम दिया था। आई वाज दिस विज किड जिसको बोला जाता था, बोले इसको तो दिमाग इसका बहुत तेज़ है। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा जंप किया जम के जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा एनीवे इट डजंट मैटर, जो मैं बात कह रहा हूँ वो ऐसी है कि मैं जब वहाँ गया, मतलब जब मैंने जंप कर लिया और मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी मैं डॉक्टर बनूँ, नहीं बन सका। मुझे नहीं पता था कि अल्लाह मियाँ ने मुझे मीडिया क्यों दिया, बिकॉज इन ऑल ऑनेस्टी, इन ऑल प्रैक्टिकलिटी, अगर मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए आप शो देखें या मुझे पसंद करें, मुझ में वाकई ऐसी कोई बात नहीं। एंड ऑनेस्टली ये मैं अपने स्टेज पे हूँ, अपने ही जगह हूँ। आई स्वेयर ऑन दिस इवन, मेरा ये बिलीफ है शुरू दिन से कि मैं बहुत एवरेज हूँ बहुत सारे मामलात में, शक्ल में, अकल में, दिखने में, उड़ने में, बैठने में, बोलने में, इन सब में बहुत एवरेज आदमी हूँ। झूठ। ये सिर्फ आपका नो 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 नो, अगेन ये आप कह रहे आपने हैं ना, मुझसे हमसे पूछे पूछा, ना। आपने मुझसे पूछा तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। उसका मतलब क्या है ये देखिए, मुझे ऐसे लगता है नहीं, इट्स नॉट मॉडेस्टी, इट इज़ नॉट मॉडेस्टी। पीपल थिंक कि शायद ये कैमरे के लिए है, इसकी, इट इज़ नॉट मॉडेस्टी। आई स्वेयर ऑन एनीथिंग यू वांट मी टू स्वेयर, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। आई थिंक मुझसे बेहतर बहुत सारे लोग हैं, मुझसे बेहतर बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे लोग आए हैं और आएंगे, एंड मैं कोई इट नहीं हूँ किसी भी चीज़ में। तो मुझे कभी समझ नहीं आया था कि मैं डॉक्टर क्यों नहीं बन सका। बट जब पहली मर्तबा किसी ने मुझसे मदद के लिए पूछा तो देन आई रियलाइज्ड कि मैं डॉक्टर क्यों नहीं बना। डॉक्टर बन के शायद मैं चंद हज़ार पेशेंट्स को देख सकता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरी अपनी क्लिनिक के अंदर पिछले 2-2.5 सालों के अंदर हमने 70,000 से ज़ायद पेशेंट्स को देखा। वाह वाह, तो मैं एक सवाल करूँगी, ये जो एवरेज पर्सन है जो खुद को बहुत एवरेज मानता है, इसके बारे में बहुत सारे लोग, जैसे मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, बैठे हैं, हम आए हैं, तो लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आप एक कैसे इंसान हैं। जब मैं उन्हें वो बताती हूँ कि आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, तो लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि लोग समझते हैं कि मीडिया में शायद लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं होते। तो मैं चाहूँगी आप नहीं, अपने हवाले से ऐसा बताएं। नहीं है अलमा, किसी हद तक की बात सही है पर किसी हद तक गलत भी है। असल में ये जो हमारा चक्कोर डब्बा है ना, इसमें आप जो पोर्ट्रे करते हैं शायद लोग उसको वही समझ लेते हैं, एंड दैट्स अबाउट इट। आई डोंट थिंक, और उनमें शायद हम लोग अब चूँकि किताबों से बहुत दूर निकल चुके हैं, इसलिए हमें पता ही नहीं होता कि दरअसल कौन क्या है और किस तरह से। तो आप एक सर्टन पर्सोना अपने जहन में बना लेते हैं किसी आदमी का कि ये आदमी ऐसे ही होगा। अच्छा, मैं चूँकि अमेरिका से आया था और वहाँ मेरा पलना बढ़ना वहीं हुआ था, तो वहाँ ज़िंदगी बहुत डिफरेंट है, वहाँ लोगों के परसेप्शंस बहुत डिफरेंट हैं। वहाँ आप एक साथ डांस भी कर सकते हैं और एक साथ पोइट्री भी कर सकते हैं। जी वहाँ आप पोइट्री के साथ साथ पॉलिटिक्स पे भी बात कर सकते हैं। वहाँ आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो ज़िंदगी में होता है। इट्स वन लाइफ टू लिव। लेकिन हमारे यहाँ इट्स रियली स्ट्रेंज दैट पीपल थिंक कि शायद जो आदमी सुबह मॉर्निंग शोज़ के अंदर डांस कर रहा है उसकी ज़िंदगी में उसके अलावा कुछ और कोई बात ही नहीं। हो नहीं सकता। तो ऐसा थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये हम गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं आम ज़िंदगी में बहुत कमगो इंसान, बात नहीं करता मैं, अनलेस यू आर रियली फ्रेंड्स टू मी, या मैं आपको जानता हूँ और मैं तब आपसे खुलूँगा। आम जिंदगी के अंदर मेरी अपनी चीज़ें होती हैं जिनमें मैं मगन रहता हूँ, मेरे अपने दोस्त हैं। अच्छा साहिर, पोइट्री पॉलिटिक्स, ठीक है, ये यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन और एजुकेशन, क्योंकि थोड़ा हम सब ये जानना चाहते हैं। यार कटरीना पे कब आओगे तुम? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। आओ यार जल्दी। साहिर लोधी ने क्या पढ़ा है? साहिर लोधी कराची क्यों आया? मुझे बुलाया तुम लोगों ने, वहाँ क्यों नहीं रहा कराची? You are not talking about, you know,
My future. साहिर ब्रेक का टाइम हो गया, आप इस वक्त नहीं, आपको पता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। नाज़रीन, साहिर वापस पढ़ने लोग जाते हैं, वापस नहीं आता है। साहिर क्यों यहाँ आया, वो क्या वजह थी? इतनी अच्छी शेर व शायरी करते हैं, गाना अच्छा गाते हैं, ये सब टैलेंट कहाँ से आया? ये तमाम बातें और मज़ीद जो इनके फेवरेट है उसके बारे में जानने के लिए इनके बहन भाई फैमिली आप हमारे साथ रहिए। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। Once again, welcome back नाज़रीन, हम सब यहीं पर हैं और साहिर लोधी आपके अपने वो भी यहीं पर हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सी बेचैनी है, दिल चाह रहा है कि फ़ौरन ही ऊपर भाग जाओ, मतलब मीन्स के स्किप कर दो सारे सवालात। लेकिन हमने पोइट्री और पॉलिटिक्स इन्होंने जिक्र किया ऊपर था। भाग जाओ, मैं देखने लगा कौन बैठा है इसके लिए भाग लेकिन जो क्वेश्चन मैंने किया था Because मेरा सबसे जो बड़ी बात, जी। जितने लोग हैं, हम जब कहीं भी जाते हैं लोग हमें मिलते हैं, कहते हैं साहिर लोधी के शोज में डांस, साहिर लोधी क्या चीज़ है, साहिर लोधी कौन है। आज आएंगे आपके हम। वो सारे सवाल हम यहाँ बताने के लिए हमने साहिर को यहाँ बिल्कुल, बिठाया है। ये तो आगे आगे। आप आइंदा नहीं पूछेंगे कि साहिर लोधी कौन है। नहीं, आपको ऐसा पता ऐसा होगा। कुछ नहीं होने वाला। लोगों ने मैं आपको बताता हूँ। साहिर अभी जवाब मत देना, अच्छा, ये अच्छा। आगे के पहले सवाल आगे मेरा क्वेश्चन का आंसर करें। टर्न बाय टर्न। अच्छा, सही है। ये सर भी आज हमारी बारी है। आपने वहाँ कितने साल पढ़ा बाहर, क्या क्वालिफिकेशन हासिल की और वो क्या थॉट थी कि आप वहाँ नहीं रहे, आप और यहाँ कराची आए? यहाँ तक एक्चुअली आप हमें अपने जिंदगी के सफर में हम साथ वो चाहिए, लेकर सफर चलें, बताइए। ताकि हम अपने आप को I visualize करें। stayed there for 14 years. ओके लॉन्ग। और yes, it was a very long time. मैंने मास्टर्स किया पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के अंदर। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, जी जी। गाइस, हैव यू एवर हर्ड ऑफ दैट? एंड द जीपी माय गॉड, नहीं वो तो है, साहिर को अधूरा देखते क्वेश्चन हैं। आंसर था, अधूरा। साहिर को पेट्रोलियम देखते इंजीनियर ये तो है कि जीती जागती पढ़ी लिखी एकेडमी है। ये Yes, तो है। yes. Nothing किस तरह? else. क्या No क्या कह doubts. रही? हाँ, मतलब आपने जो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की, आप ये तो नहीं पूछिए मैं- पेट्रोलियम GPA इंजीनियरिंग क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दें हमें। GPA मेरा it was 3.97. माय गॉड। इस क्वेश्चन की सिर्फ वजह ये, आई एम सो सॉरी, वजह ये थी क्योंकि जब भी मैं अब काउंसलिंग में जाती हूँ तो मैं जब ये बात करती हूँ कि साहिर लोधी जिसको मैं जानती हूँ वो सिर्फ वो स्क्रीन पे नहीं आते, वो ये हैं, वो वेरी इंटेलेक्चुअल, बहुत पढ़ा लिखा इंसान है और पेट्रोलियम इंजीनियर इतने GPA के साथ है, आप लोगों की सोच। और बच्चे मुझे यूँ करते हैं, व्हाट, हाँ, आर यू यकीन नहीं आता सीरियस? लोगों को, यकीन नहीं मतलब आता। ये है। हमारे यहाँ इंटेलेक्ट को डिग्री से माना जाता है, जोड़ा जाता है। इंटेलेक्ट का ताल्लुक डिग्री से बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो सूफीज थे उन्होंने ये बंद करे थे, म्यूज़िक बंद कर दीजिए, बंद कर। उन्होंने कोई डिग्री हासिल नहीं की थी। उनका जो सफ़र था वो हमेशा अपने दिल के अंदर था, अपने जिस्म के अंदर था। तो आई थिंक मैं उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। ये जो डिग्री होती है तो एक पर्चा होता है जो आपको अलाउ करता है कि आप एक सर्टन उसमें बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हो गए और ये आपको इसकी नॉलेज है। असल नॉलेज तो आपको अपनी अंदर की होनी चाहिए। तो डिग्री वगैरह तो इट्स ऑल इमटेरियल। आई थिंक व्हाट्स बेसिक इज़ इफ़ यू नो योरसेल्फ, आपको अपने अंदर जाना पड़ता है। तो आई थिंक उसके लिए मैंने बहुत पहले से स्ट्रगल की थी और मैं समझता हूँ कि साहिर को जहाँ और लोग नहीं जानते वहाँ मैं भी नहीं जानता। बिकॉज आई थिंक द मोर यू नो योरसेल्फ द लेस यू नो एक्चुअली। मैं हर रोज़ अपने आप को हैरान कर रहा होता हूँ। हर रोज़ मुझे ऐसे लगता है कि जैसे किसी चीज़ की कमी है। हर रोज़ मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत सारी चीज़ें, और ये बातें लोगों की समझ में अक्सर नहीं आती बिकॉज उनका वो उस जगह होते नहीं है जहाँ। कल मैंने एक शो किया रेडियो पे, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट द इनर सेटिस्फैक्शन, आई वाज टॉकिंग अबाउट द जर्नी विद इन, जो आप अंदर लेते हैं जर्नी ना। तो पीपल डोंट टॉक अबाउट इट। पीपल नॉर्मली दे थिंक कि हमारे जो लोग होते हैं अभी जैसे मुझे लगता है कि मेरी डिग्री का या मेरे पढ़ने का या मेरे लिखने का या मेरे बोलने का या मेरे एक्सेंट का या मेरी अंग्रेज़ी का या मेरी वोकैबुलरी का मेरे इनर सोल से कोई ताल्लुक़ नहीं। और जो आपको मैटर करना चाहिए वो मेरा इनर सोल करना चाहिए, उसको मेरे ख्याल में। और वो हमारे यहाँ बड़ा, और ये एक जंग है जो बहुत अरसे से मेरी अपनी जारी है। और मुझे ऐसे लगता है कि बहुत जल्द मैं इस जंग में साहिर को सरेंडर करूँगा
लेकिन साथ साथ देखिए ना, पढ़ाई ने कितना आप इंसान Of को course, पॉलिश करता है of सोच। course, of आज course. जब आप जिस प्लेटफॉर्म पे, इस मीडिया पे, तो पता लगता है। देखिए, एक पढ़ा लिखा इंसान पहचाना जाता है अपने बात तालीम करने के तरीके से। ये अलबत्ता ये कि मैंने भी बीकॉम किया, कोई पूछे तो इतना नहीं, मगर जो दो बस पढ़ा तो वो पढ़ा। प्रैक्टिकली को बैठा दे के बैंकिंग स्टेटमेंट्स वो नहीं, वो एक चीज़ होती है। लेकिन तालीम जिससे आपने क्या माशाल्लाह वो आप आपके बिल्कुल काम सही आ कह रही है, नो डाउट। कराची से पहले जॉब जी, लेकिन आपको ये एहसास कब हुआ साहिर भाई कि आप शो बिजनेस में आए और यार ये बचपन से था मुझे, अल्लाह। मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, इतना सा था मैं। द ओनली थिंग आई एवर वांटेड टू डू इज टू गो टू लाहौर और वहाँ जाके पिक्चर्स के अंदर काम करूँ। इसके अलावा मेरा कोई शौक नहीं था लाइफ के अंदर। लाइफ के अंदर मेरा कोई शौक नहीं था मतलब बचपन बचपन से था इसका हाँ, बचपन से। मतलब मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मैं बना ही इसके लिए हूँ। मुझे हर चीज़ अच्छी लगती थी, मुझे कैमरा, टीवी, स्टूडियोज, लाइट्स, पीटीवी को यूँ करके मैं देखा करता था कि यार क्या पीटीवी है, क्या बिल्डिंग है ये। और उस ज़माने के जो मेरे फेवरेट तरीन लोगों में इजहार काजी साहब थे, गॉड ब्लेस हिज सोल। तो वो जब आया करते टीवी पे तो हम लोग ऐसे मबूत होकर यूँ करके देखते थे। मरीना खान वाज माय फर्स्ट क्रश। तो सॉरी आई लव यू एंड यू नो आई लव नहीं, आई एम श्योर तो बहुत खुश होंगे। I love you and Kuchubai both. I love you and Kuchubai both. You're most respectful. बहुत शुक्रिया, because honestly you have graced our television with your presence and your talent, and we love you and I adore you, not only your talent but मेरे ख्याल में वो टैलेंट जो आप में डिस्कवर किसी ने नहीं किया, वो भी मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए एक एसेट, एंड आई होप समवन गेट्स टू डिस्कवर। नो डाउट, नो डाउट। साहिर, अभी तक आप जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ कर चुके हैं, आप मुतमईन हैं अपने काम से या कुछ और सोच है कि अभी कुछ और करना है? नहीं, अभी क्या किया, अभी तो कुछ भी नहीं किया यार। अच्छा, नहीं, माशाल्लाह आप एक हॉस्पिटल चला रहे हैं। मैं हम लोगों को पता है, बिहाइंड द स्क्रीन हमें पता है, सबको नहीं पता। और ये कि आप एक अच्छा शो चलाते हैं जिसकी एक अच्छी व्यूवरशिप है, लोग पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, मतलब आप सेटिस्फाई हैं अभी तक? अच्छा, इनके सवाल का जवाब आप जरूर दें, लेकिन हमारा सवाल वहीं से कंटिन्यू होगा जो मैं जहाँ छोड़ा था, कि आप कराची आए, क्या सोच के साथ आए और फिर यहाँ क्या किया। माय मदर आस्क्ड मी, मैं पहले आपका जवाब देता हूँ फिर आपका जवाब दूंगा। क्योंकि हम माय मदर आस्क्ड मी टू कम बैक एंड आई केम बैक। अच्छा, हाँ, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माय मदर। देयर वर सम बिजनेस। वरना वो नहीं कहती तो आप कराची नहीं आते, वहीं पे सेटल हो जाते। शायद मैं नहीं आता तो मैं ज़रूर, क्योंकि आई थिंक मैं कुछ भी कर लूँ, मैं हूँ पाकिस्तानी जी। मैं जहाँ पर भी रह लूँ, जिस जगह भी रह लूँ, मेरे पास कोई पिछले 13-14 साल से ग्रीन कार्ड है। मैंने उसको कभी अपने पासपोर्ट को बदलने की कोशिश नहीं की। उसका रीज़न ये है कि मैं जिस दिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं अपना ग्रीन पासपोर्ट दे दूंगा तो मेरी आइडेंटिटी मुझसे छीन ली जाएगी। सही। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लोग मुझे लाइन में खड़ा करते हैं, मैं लाइन में ज़रूर खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन मैं कभी अपने पासपोर्ट को बदल नहीं सकता, उसका रंग नहीं बदल सकता, बिकॉज दैट्स हु आई एम। मैं खुद वो हूँ। तो आने के बाद जॉब के लिए अप्लाई किया, शादी हो गई, ये बताइए कब हुई? जॉब वगैरह के लिए तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया मैंने। शाइस्ता मुझे गजनफर साहब के पास ले गई और शाइस्ता ने जब इंडस पे थे आप? जब इंडस पे। अच्छा, वो और वहाँ से। बाबा ने मुझे देखा और बाबा ने कहा, "ओए, क्या करते हो तुम?" मैंने कहा, सर मैं तो शो करता हूँ, ऐसे करना चाहता हूँ। अच्छा चलो सुबह से आ जाओ। हाँ, मैंने पहला ऑडिशन फेल कर दिया था अपना, पहला ऑडिशन। Really? fail कर दिया था? बिल्कुल फेल हो गया था। उन्होंने ऑडिशन मैंने दिया था और मैं बिल्कुल स्टिफ होकर ऐसे यूँ करके बात कर रहा था। अच्छा, मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि जी ऐसी ही बात करनी है आपने, तो मैंने वैसे बात की। आई फ्लंक्ड दैट फॉर सम ऑड रीज़न। 15 दिन तक काम नहीं मिला। फिर 15 दिन के बाद अचानक इन लोगों का कोई मॉर्निंग स्लॉट शुरू हो रहा था। दिल की बात, दिल नहीं सेलिब्रिटी टॉक था, नहीं चाय टाइम। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। वो ये नहीं था, वो ये था कि वो 4-5 घंटे की पूरी एक ट्रांसमिशन होती थी जो I+ पे होती थी, इंडस प्लस पे होती थी। तो उसमें उन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाएं और सुबह आप ऐलान करेंगे और 11 बजे आपका शो हुआ करेगा। इंटरलिंक्स थे। हाँ, 4 interlinks। घंटे का शो मैं करती थी, चार उसमें इंटरलिंक्स थे। उसमें 1 घंटे का शो मेरा होता था और उसका जो सबसे पहला नाम था, जिसे बाद में चाय टाइम कर दिया गया, वो आज के मेहमान था। हाँ। आज के मेहमान, सही। ये उसका नाम हुआ करता था। तो जब मैंने पहला शो किया तो मैं घबराया हुआ नीचे आया ना, मैंने कहा यार अच्छा, शाइस्ता ने मुझे फ़ोन किया, भाई अच्छा हुआ, नो प्रॉब्लम, लेकिन तुम थोड़ा सा ना बहुत रिपीटेशंस थे, तो मैंने जो गलतियाँ की तुमने भी वही की। एंड देन फिर 2-3 दिन के बाद मुझे गजनफर साहब ने बुलाया और मुझे कहते हैं, अच्छा काम करोगे? मैंने कहा जी मैं काम करूँगा। तो बस उसके बाद उन्होंने काम दे दिया और मैंने काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, चलो यहाँ से आपका मीडिया का सफर स्टार्ट हो गया। मेरे शादी सवाल कब का भी हुई? जवाब रह गया। आपका तो आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपका जो फैसला आपने किया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अभी मैंने कुछ भी नहीं किया और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पे मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं किया। आई हैव डन शोज, यस, एवरीवन
else has done it मतलब also. मजीद क्या करना चाहते हैं फिर माशाल्लाह आप एक हॉस्पिटल भी चला रहे हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है अभी। सितारों से आगे जहां और Again, no. नहीं क्यों मतलब Success does not, to me, success is not. नहीं Again, not I think success. we're in on a- terms of work जी कि in terms of बहुत work है करने वही मैं बता रहा हूँ। In terms of work, I think अगर हम खालिसतन दुनियावी बात करें तो भी I don't think मेरी achievements ऐसी कोई हैं। I think I'm all right. I've done decent for myself. I don't think I've done such remarkable shows जिनके बारे में मिसालें दी जाएं। I don't think कि मैंने ऐसा कोई काम किया है जिसके बारे में ये कहा जाए कि इसकी लेगेसी को फॉलो करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने नॉर्मल शोज़ किए हैं जो बहुत सारे और लोग एक करते हैं। नंबर 1 शो चला रहे हैं आप। It doesn't matter. Numbers are there to rise or fall. तो numbers are not important. Numbers are not important. और मुझे ब्रेक के इशारे मिल रहे हैं, दे दूँ? जी नहीं नहीं, आप चाहें तो बोल लें। मैं चाह रही थी कि आप कंप्लीट कर लें फैसल का जाए या मगर ये बहुत बड़ा सवाल है, इसमें बहुत कुछ आपको कहना है। आप चाहें तो 1 मिनट आपके पास कह सकते हैं। मैं सिर्फ इतना आज मुझे आपको आपके शो पे 1 मिनट मिलता भाई यही होता है जब बोलेंगे आप सारे बस एक कुर्सी पे कुछ और होते हैं। इस वक्त आपको मैं कह रही हूँ 1 मिनट है, बोले टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम आप। अरे तो टाइम बोलने वेस्ट कर दोगी तो बोलूँगा ना बोले यार। जल्दी। seconds left. Okay. See, I honestly believe कि मैं humbly आपसे कहता हूँ, I don't think कि मैंने ऐसा कुछ भी किया है। शोज़ का नंबर 1 होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप अच्छे शोज़ कर रहे हैं। शोज़ का आखिरी नंबर पे आना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप बुरे शोज़ कर रहे हैं। तो उसके अपने अपने मेरिट्स होते हैं और मैं उम्र के जिस हिस्से में हूँ वहाँ पर ये नंबर्स ऑनेस्टली मैटर नहीं करते। खुशी ज़रूर होती है जब अच्छे नंबर्स आते हैं और दुख ज़रूर होता है जब बुरे नंबर्स आते हैं, बट एट द सेम टाइम आई डोंट थिंक दैट्स द यार्डस्टिक। और अभी तो बहुत कुछ करना है यार, अभी तो मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, कुछ ऐसे शोज़ करना चाहता हूँ कि पीछे लोग आएँ और बोलें कि हाँ यार इन्होंने अच्छा काम किया था। लाइक वी टॉक अबाउट मोइन साहब, या वी टॉक अबाउट ज़िया मोहिउद्दीन साहब, या वी टॉक अबाउट उमर शरीफ साहब। तो अभी तो ऐसे बड़े या वी टॉक अबाउट रॉबिन लस्टिक और वॉल्टर क्रॉन्काइड, अभी तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी मिसालें हम देते हैं और मेरे बारे में शायद वो मिसाल अभी नहीं दी जा सकती। तो अभी बहुत टाइम है। नाज़रीन, अभी तो हमने ये जानना है, कभी ना कभी साहिर भी तो इंसान है, कभी तो वो टूटा होगा और टूट के कैसे खड़ा हुआ होगा। वो कौन से खुशी के लम्हात थे, वो कौन से गम के लम्हात थे जो इनकी ज़िंदगी में आए। क्योंकि आज जो हम साहिर लोधी को देखते हैं, मुस्कुराता खिलखिलाता चेहरा जो सबके दिलों पे राज कर रहा है, बहुत सारी बातें हैं आपके जहन में भी। तो आप भी ज़रूर जो है आप सोचिए और आप जो सोचेंगे वो सवालात हम करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। वी ऑल विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। ना कोई जग घूमे थारे जैसा, ना कोई, ना तो हंसना रुमानी कहीं ना। जी हाँ, वेलकम बैक। और यहाँ पे ऑडियंस को इतना मजा आ रहा है कि वो बस लॉस्ट हो गई, गुम हो गई है साहिर लोधी के बचपन से लेके जवानी तक अभी हम आए हैं। जवानी के साथ आता है रोमांस। अब ये बुढ़ापा भी बताएं, आता है। अभी बुढ़ापे में बहुत दूर है। वो जवानी के बाद आता है साहिर। सदफ का एक सवाल था जो कि मैं चाहूंगी कि आपका क्या सवाल है, बताइए। साहिर, मैंने आपका एक शो देखा था जिस पे आप ये कह रहे थे कि मेरा मैट्रिक तक C ग्रेड आया और उसके बाद मैंने आज D ग्रेड आया। 416 ओह माय गॉड, डी। उसके बाद इतनी अच्छी GPA कैसे? ये क्या ट्विस्ट है? इसका मतलब बचपन में अगर बच्चों के डी भी आए तो इनको वो मत समझे कि बिल्कुल वो निकम्मे तो हैं। आगे GPA हाँ, ये मेरे साथ हुआ। मेरा छोटा तो एक हौसला अफजाई है, अपने बच्चों को डिग्रेड अरे इतना आप ना लोग बात करें। करें, मैं चलता हूँ। साहिर बैठ जाइए। एक तो अच्छा, जो होस्ट है ना उसे सुकून से बैठा नहीं जाता। देखिए देख रही है हरकतें वही कर रही है। चले जवाब दीजिए, चले जवाब दीजिए। चले मैं जा रही हूँ। कुर्सी पे बैठे रहे, ये अगर आप लोग प्लीज बैठे रहिए। अच्छा मैं कसम चलो जी, हाँ जी, अब जवाब दीजिए आप। अच्छा बोल। मैं कसम खा के कहता हूँ मैं सिर्फ बदनाम हूँ, बातें सिर्फ ये लोग करते हैं। ये बात सही है। साहिर लोधी के शो में यकीन करिए कम बोलते हैं, हम लोग ज्यादा बोलते हैं। यहाँ तो हम और हम कौन? आप सब वो ट्विस्ट बता दें। अच्छा तालियां दो भाई इस बात पे। अच्छा, हाँ जी, जो सवाल आपने किया था, आई थिंक मैं स्टूडेंट तो ऐसा ही था
थोड़ी सी बचपन में कॉन्फिडेंस की सेंस के अंदर कमी थी कि मैंने बहुत सारी क्लासेस जंप की थी, तो एक तो रीज़न वो था। दूसरा, यहाँ जो सिस्टम पढ़ाया जाता है, मैं गवर्नमेंट स्कूल की पैदावार हूँ, तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पढ़ाया जाता है जैसे, और आज भी वैसे ही पढ़ाया जाता है, तो मैं उस जो सिस्टम था, जो तरीका था, राइज था पढ़ाने के लिए, उससे एग्री नहीं करता। तो जब मैं यूएस गया तो वहाँ वो सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा अलग था, थोड़ा सेमेस्टर सिस्टम था, थोड़ा मंथली टेस्ट हुआ करते थे, वीकली टेस्ट हुआ करते थे। अच्छा, दूसरी बात ये बहुत अप्लाइड था, हर चीज़ बहुत अप्लाइड थी, इंजीनियरिंग बहुत अप्लाइड थी, साइंस बहुत अप्लाइड थी, इवन साइकोलॉजी बहुत अप्लाइड थी, और मैं बहुत हैंड्स ऑन हूँ। हम लोग अभी पिछले दिनों यहाँ लगा है मेरे, बट कोई बात नहीं, हो जाता है। मैं पिछले कोई 1.5-2 माह से एक रिसर्च कर रहा था एक न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी पे। तो इनफैक्ट कल ही उन लोगों ने मुझे मना कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, आपने जो इक्वेशन यूज़ की है वो ठीक नहीं है, तो आई हैव टू डू दिस अगैन, ऑल ओवर अगैन। तो लेकिन अगैन, वो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होती। तो आई थिंक वहाँ जाके मेरे कॉन्सेप्ट जो थे वो क्लियर हो गए थे, तो जब वो क्लियर हो गए तो बहुत आसानियाँ हो गई थी मेरे लिए, फिर इतना मुश्किल नहीं था। यहाँ पे थोड़ा रट्टाफिकेशन। और हमने सुना है कि कॉलेज के दिनों में बड़ी बदमाशियां भी तो की हैं साहिर ने बहुत। उनके बारे में भी तो कुछ बताएं थोड़ा सा। वाकई अच्छा लग नहीं रहा मुझे, बहुत वाकई। बदमाशियां की हैं साहिर पता ने। नहीं, हम मुझे किसी को डांट भी खाई। मुझे साहिर का इमेज आ रहा है कि नहीं, बहुत नहीं, नहीं, ही ये- इसने बहुत डांट खाई है। हम पढ़ा तो जानते हैं। लिखा बस बैठे हुए हैं, अपनी अंबर, एज से पहले ये वाले नर्ड, किस्से पढ़ाई। हमने तो सुने में, लेकिन लोग भी जानना देखिए, चाहते हैं। मैं जब तक यहाँ था तब तक थोड़ा डिफरेंट था, जब वहाँ चला गया तो फिर थोड़ा डिफरेंट हो गया। और फिर जब वहाँ तो से वो आए किससे तो बताएं ना, वो वहाँ नहीं नहीं, क्या वो difference ज़रूरत नहीं है बताने की, बस ये समझ लीजिए कि मैं गुस्से का थोड़ा सा तेज़ हूँ, अच्छा, और अब शायद नहीं हूँ इतना जितना पहले हुआ करता था। कम कैसे हो? अक्सर लोग क्या कहते हैं कि गुस्सा कम नहीं होता। आपकी आपने कैसे control आपकी शादी को 11 साल हो जाए, आपका खुद ब खुद गुस्सा कम हो जाता है। इनका गुस्सा जारा की वजह से कम हुआ है, जारा की वजह से। साहिर, या तो इससे ऐसा नहीं है। समझ कह सकते हैं कि ऐसा- आप समझदार हैं कि ऐसा नहीं किस है। तरह से हैंडल करना है। ऐसा नहीं है। आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी बचपन में जिनमें आई डोंट वांट टू गो देयर, बट एनीवे, मैं हमेशा से बहुत अकेला रहा हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन वेरी अलोन, आई एम अ वेरी लोनली सोल फ्रॉम इनसाइड। एवरीवन who claims that they know me, they know a bit of me, but they don't know me. उनको मेरे बारे में उतना ही पता है जितना मैं बताऊंगा, और मैं जितना बताना चाहता हूँ किसी को उतना ही उतना बताता ही हूँ, बताता हूँ, बिल्कुल। उससे ज़्यादा नहीं बताता। कभी कभी घर पे पिटाई हुई भाई से, अम्मा से? नहीं, भाई से नहीं हुई, पापा से बहुत हुई। हाँ, बहुत, मतलब। क्यों, किस बेसिस और पे? अब सब अरे हर बेसिस पे, मतलब क्या बचपन की क्या बेसिस होती हैं? बचपन की बेसिस होती है कुछ तोड़ दिया, कुछ ले एक दफा गए। अम्मी से भी हुई थी। हाँ जी। but my mother, I think that's the part I miss the most, because I still think कि जो आपको माँ मारती है फिर उसका तो दुनिया में उससे बेहतर तो कोई चीज़ हो नहीं कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं। वो मार सिखा देती है ना। याद थी। और तो बाहर समझ रहे थे कि अभी उस उनकी मार अम्मी में आएंगी भलाई और है। उनको प्यार करेंगी और गले लगाएंगी कि मेरे बच्चे तुम इतने जख्मी हो जख्मी हो गए। गए। अम्मी ने आके अरे यार, वो किस्सा सुनाया मेरी जरा। कुट लगी हुई थी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, और अच्छी खासी, अस्पताल में लेटे हुए। और मेरी माँ ने दाखिल होते ही जो मुझे बातें की, सारी हीरोशिप खत्म हो गई थी वहाँ पे, सब कुछ, मतलब आप पागल हो जाते हैं। मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊँ, मैं कुट के आया हूँ, मतलब हॉकियाँ लगी हुई हैं, यहाँ से सर खुला हुआ है, और मेरी माँ ने मुझे दोबारा मारा। और जब अम्मा इंटर हो रही है, साहिर सोच रहे हैं अब ये आके मुझे गले लगाएंगी और कहेंगी मेरे बच्चे की इतनी चोट, आते ही अम्मा ने फिर कुट लगानी। और ये कोई एक प्यार की मार थी ना कि ये- खुदा के लिबास आ ये जाओ। कोई एक इंसिडेंट नहीं था। मेरी जिंदगी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट से भरी पड़ी है, जहां अम्मा ने बगैर देखे, बगैर जाने, बगैर सोचे, कहीं भी किसी भी जगह। तो आपका बहन- कंफ्यूजन हो गई है मुझे आपके इंटरव्यू अच्छा, से। अंबर, क्या मतलब? साहिर ने एक बात कही है क्यों? कि मैं हमेशा बहुत लोनली रहा हूँ। हाँ, मैं वही तो Siblings आपका के साथ अपने आपका बहन relation? भाइयों से क्या रिलेशनशिप था, कैसा, जो आप लोनली रहे? अच्छा। इट्स नॉट अबाउट बहन भाइयों से बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, और हमेशा ही अच्छा रहा। और कितने बहन भाई हैं आप? 4 हम बहन भाई हैं। मैं सेकंड नंबर पे आता हूँ, बड़े भाई साहब हैं, आमिर भाई, जो आपके साथ सबके साथ काम करते जी हैं। जी। And अच्छा, then- बहन भाई पे हम यही रोकते हैं क्योंकि फिर बहन Break भाई लेते से हैं। और खानदान माशाल्लाह बढ़ता है। हाँ। तो मुझे तो कंफ्यूजन इसलिए होगी, एक तरफ साहिर का इमेज है कि लोनली,
बिल्कुल मैं समझी में पढ़ाकू नहीं। एकदम से रुख जो है फैसल नकवी ने मोड़ दिया कि और साहिर ने उसको कहा कि जी हाँ मैं पिट के आई हूँ हॉकी वो बहुत से। मैं आपको क्लियर कर मतलब कुछ समझ नहीं आया, पढ़ाकू, लड़ाई, कंफ्यूजन, Shades बहुत पता नहीं ज्यादा बहुत आप भी कंफ्यूज हो रहेंगे। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए कहीं मत जाइए, बहुत कुछ जानना है। तो हर नहीं वक्त रहिए आप इनके बिल्कुल, रोमांस के क्योंकि बारे अंबर में जितना भी बता रही हैं बोलने नहीं देंगी मुझे, और ये खुद ही खुद कंफ्यूज हो बोला रही है। हैं। अरे आप ब्रेक लो, देख- ब्रेक जल्दी लो, ब्रेक लो, अरे ब्रेक लो ना, चलें जाओ। जिसका फैसला ब्रेक से वापस आने के बाद करेंगे। भरपूर तालियों। तू है वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना वंस अगेन वेलकम बैक। आपके साहिर मॉर्निंग शो आप लोग देख रहे हैं इस वक्त। यकीनन आप लोगों के हाथ में कॉफ़ी कप्स होने चाहिए या चाय। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्ती गुफ्तगू हो रही है साहिर लोधी के साथ। यकीनन मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ, हमारे तमाम गेस्ट भी इंजॉय कर रहे होंगे। चले जी। अरे बाबा ये भी प्रोग्राम में चाहिए होता है। किरण आपको क्या हो गया? अच्छा भाई देखें, दिखाएं। ये ऐसी है, देखा आज सबने देख लिया। ये सीधी सादी नहीं किसी है। के पास कानों की रुई है, प्लीज मुझे दे दो। अच्छा साहिर जी, अभी साहिर बहन भाई भाइयों का जिक्र हो रहा था। बहन भाई बता दीजिए थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा आएंगे रोमांस। पहले तो बताएं आपके बहन भाइयों में सबसे ज्यादा बोलता कौन है? शाइस्ता। शाइस्ता नहीं, बोलने दो ना, जवाब उन वहाँ से आएगा। I think शाइस्ता probably. Everyone does. Everyone हर does. कोई Everyone तो is. पहले आमिर भाई, फिर शाइस्ता भी I don't think इतना बोलती हैं। शोज करना एक बहुत दूसरी नहीं, बात शोज है। नहीं, घर में। हाँ, घर में I जैसे think- घर में गिनी ये बहुत बोलती है। अच्छा नहीं घर हाँ। यहाँ उल्टा हो गया। अच्छा हम लोग आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा है जो बहुत ज़्यादा बोलता है। एवरीवन टॉक्स Normal. लाइक वेरी नॉर्मल। नो वन इज रियली एक्सुबरेंटली एक्सप्रेसिव। एक रौनक होती है ना जब इंसान बातचीत हो रही रौनक होती है आई घर थिंक टू मी आई थिंक इट्स शाइस्ता एंड देन माय एल्डर ब्रदर। ये लोग जो दो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा फैमिली को जॉइन करके चलते हैं, रखते हैं, और इनको एहसास होता है कि ये अक्सर दावतें ये वो सब। तो आई थिंक इट्स बोथ ऑफ देम। तो इट्स आमिर भाई, आप, शाइस्ता जी, उसके बाद नहीं इट्स भाई साहब, मी, ताहिर एंड देन शाइस्ता। अच्छा शाइस्ता इज द यंगेस्ट। शाइस्ता इज द यंगेस्ट। साहिर आपने i+ से शोबिस का आगाज़ किया और आई एम श्योर उस वक्त तो उतने पैसे भी नहीं मिलते थे, ठीक है? तो आप ये बताएं क्योंकि मैं भी उसी दौर से गुजरी हुई हूँ। तो बट वन थिंग इज़, और ये आप सबके लिए भी है, 3 बहुत बड़े नाम हैं मुझे यहाँ तक लाने में। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बाबा का, गजनफर का, जिनका हाँ, नाम no लिया। doubt. गजनफर अली साहब बहुत No बड़े doubt. आदमी। और वो मेरी पहली सीढ़ी थी, और उसके बाद से अब तक मैंने जितनी सीढ़ियाँ चढ़ी हैं वो सब की सब इट्स बिकॉज ऑफ सीमा ताहिर एंड ताहिर खान साहब। उनका ट्रस्ट है, बहुत बहुत मेहरबानी है। Over the years I have made very good friends, very good friends, and they all I have thoroughly enjoyed working with them. मीर इब्राहिम साहब के लिए बहुत सारी तालियां, because I have utmost respect for him. We became friends and वो बहुत अच्छे आदमी हैं। Of course उसके अलावा उस समा में फाद हारून हैं, नबी सिद्दीकी हैं, and मुस्कुराहट की वजह I've learned a lot from Karam, and I've learned a lot there was a time in my getting life emotional. there was a time in my life when I decided that I will quit show business and I will just move. And साहिर then- हम पूछ सकते हैं वजह, आप and बता then- सकते हैं? Yeah, and then Sama came along and gave me an opportunity, and I never knew about the rating system and all, and it was all because of Karam and Ali Imran. If both of you are watching this, thank you for making me realize a lot, and no matter where I go and how much success I have in my life, there's a part of me that you guys have taught, and I will cherish your friendship always.
all this. So all of these people, I've met a lot of very good people. तो साहिर आप पीठ क्यों पीछे कर- किसी बहुत को याद emotional, करना, बहुत उसके बारे में अच्छे अल्फाज कहना बहुत बड़ी बात होती है। साहिर लेकिन कोई क्यों करना चाहता है? नहीं अब वो बताइए। छोड़ो यार, बहुत सेट हो जाएगा, छोड़ दो, बस फिर हो भी गया। क्या आप जो वजह? रुके हैं ना, और आप क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो गए इस बात पे। पूरी कितनी कहानी के मुश्किल अंदर नजर से आई है आपने आपकी, ये 4 नाम निकाले। नहीं साहिर, ये बड़ा देखिए सोच- ये It's not बताओ, about ये just सब बहुत चार नाम. It's important about, है। मैं आपको सच साहिर, बताऊं, it's not about चार नाम. It's about Shahid Javed साहब. It is about, of course, Umar Bhai. It is about TV1. It is about Tahir Khan, Seema Tahir Khan. You have no idea. This is my home. This is my home. जी This is who Sahir Lodhi is. Sahir Lodhi's definition is this. मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जब इंसान ज़िंदगी से मायूस होता है, चाहे वो बातें हो या कोई भी हैपनिंग हो, टूट जाता है। इंसान है ना, बिल्कुल। तो सपोर्ट इंसान दूसरा इंसान ही करता करता है है। कहीं से। Of course. कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन होती है जो आपको एक सच्चा अल्लाह दोस्त ज़रिया आपको बनाता उठाता है है, ना। अल्लाह ज़रिया बनाता है कि ये वहाँ से आप मायूस हुए थे लेकिन आपको सपोर्ट मिली। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अब जाहिर है वो पब्लिक शेयरिंग नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मेरे जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं वो इन चीज़ों को जानते हैं, एंड आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पब्लिक शेयरिंग नहीं होती, और जाहिर है उन चीज़ों पे मेरा ही हिस्सा है और वो मैं ही उसको देखता हूँ और ना मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ। मुझ में एक बहुत बुरी आदत है, मेरे पेरेंट्स भी यही कहते हैं, बहन भी यही कहती हैं, दोस्त भी यही कहते हैं, तमाम लोग यही कहते हैं, आई डोंट शेयर। मेरे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं मैंने कभी उनको शेयर करने की कोशिश नहीं की। पहले तो शायद मैं थोड़ा शाय था, बाद में कभी शेयर करने का टाइम नहीं मिला, और अब शेयर करने की आदत ही ले ली। अब तो पता ही नहीं चलता कि क्या मैं आई थिंक आई कीप लिविंग माई लाइफ एंड आई एम हैप्पी विद इट। आई एम ग्लैड, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, whatever I am, however I am, I'm every single day when I open my eyes, I know that it's one more day, a chance for me to get better. लेकिन साहिब आप नहीं समझते किसी से शेयर करने से कुछ हर एक से चले नहीं है, लेकिन आप कोई आपके सिंसियर लोग हैं उससे आपको बहुत सारी एक मोटिवेशन, एक आपको अच्छी गाइडेंस मिलती है। ऐसा नहीं है, देयर आर फ्यू पीपल दैट आई टॉक टू, लेकिन बहुत कम होता है। नॉर्मली मैं अपनी काउंसलिंग खुद ही करता हूँ। क्योंकि मैं एक बात जानती हूँ साहिर के बारे में कि ये किसी की नहीं सुनते, इसलिए इनको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक जब इंसान अल्लाह पे बहुत अभी मेरे को इत्मीनान मालूम होता नहीं है मेरा कॉम्प्लीमेंट था या पता नहीं क्या कहा है, गॉट नो आइडिया। अच्छा, आप एक बात रियलाइज Said something. सेल्फ काउंसलिंग आप से काम करते हुए एक बात Self-counseling रियलाइज करते करते हैं, कभी आपने ये चीज़ सोची कि आप अपने साथ गलत करते हैं नॉन स्टॉप, आप जो इतना प्रेशर के साथ काम करते हैं? बैगेज ले नहीं, क्योंकि मैं- आपकी पूरी टीम नहीं, के नहीं, दिल में ये नहीं, बात नहीं, है, नहीं, नहीं। आपके फ्रेंड्स के दिल में ये ऐसा बात है। ऐसा थोड़ा I think he अभी has अभी the इसको capacity. सुनिएगा जो मैं बात बिल्कुल। जवाब ये तो अच्छी अभी बात अभी है। ये बात सुनिएगा, और ये मैं वंस एंड फॉर ऑल इसको इस मिथ को ख़त्म करना चाहता हूँ, और ये मेरा मानना भी है। तो ये टेलीविज़न के लिए नहीं है, कैमरे के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शायद ये कोई बहुत अच्छी सी, बहुत कोई नोबल सी बात है, इसलिए मैं इसको करता हूँ। रियलिस्टिकली स्पीकिंग, एवरी सिंगल वन ऑफ देम जो यहाँ पर बैठे हैं वो मुझसे ज़्यादा काम करते हैं। वी जस्ट डोंट एक्सेप्ट इट, वी डोंट एक्सेप्ट इट। हम में ये ऐसा साहिर लोधी क्या करता है, ऐसा कुछ भी नहीं करता मैं। और दूसरी बात ये, मेरी अगर टीम की बात करते हैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझसे पहले यहाँ आते हैं, मेरे बाद यहाँ से जाते हैं, मेरे बैक एंड कॉल पे सही होते बात हैं। है, बिल्कुल ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि मैं ऐसा कोई तीर मारता हूँ जिस पे मुझे फ़ख्र करना चाहिए। मैं फॉर्चुनेटली इस चैनल का फेस हूँ, इसलिए शायद क्रेडिट मुझे मिल जाता है, वरना इन ऑल ऑनेस्टी ये तमाम के तमाम लोग मुझसे ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। आपके साहिर की मॉर्निंग शो की टीम के लिए तालियां। एक बात और आपके पैनल के लिए भी था। थैंक यू। और एक बात और मैं करना चाहता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आपका गोल कुछ और होता है ना, तो उसमें फिर आवाज़ नहीं होते। मेरे ख्वाबों में घंटे नहीं है, मेरा दिन कभी 24 घंटे का नहीं होता। मेरा दिन कभी 200 घंटे का है, कभी 300 घंटे का है, कभी 500 घंटे का है, कभी 600 घंटे का है, कभी 800 घंटे का है, कभी 900 घंटे का है, कभी 1000 का भी होता है। बिकॉज ऑनेस्टली दैट्स व्हाट माई डे इज़। मैं थोड़ा नॉर्मल लोगों से स्लो हूँ, चीज़ों को कम समझता हूँ,
तो उसके लिए मेरे साथ मसले बड़े होते हैं। मुझे हर चीज़ को एक ऐसी सतह पे जाके समझना होता है कि जहाँ मैं ये फैसला कर सकूँ कि मुझे ये करना भी है या मुझे नहीं करना। सही। तो मेरे लिए बड़ा मसला होता है ये। तो आई थिंक और मेरा गोल कुछ और है, मेरा गोल ये नहीं है, तो उस गोल के लिए मुझे काम करना है और हर सूरत में करना है। गोल कैटरीना तो नहीं है, खैर मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा शादी से पहले, बिकॉज आई नो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने रोमांस किया है नहीं है, अब तक जितने आपके साथ शोज़ किए हैं तो मुझे एक फीलिंग हुई है साहिर कि आपने भरपूर मोहब्बत की है, लेकिन हर मोहब्बत नाकाम होती है। इस साहिर के अंदर सच्ची मोहब्बत कब होती है? लैला मजनू, शीरीन फरहाद, रोमियो जूलियट, सब जो है एक लेवल तकरीबन, मैं उसमें कर रही हूँ। आपने गलत बंदों से मोहब्बत कर बैठे होंगे तो आपकी नाकाम होगी, अदरवाइज नहीं, जो उस लेवल की मोहब्बत होती है ना, जो ये जो लेजेंड्स हैं, ये वाली मोहब्बत की बात कर रही, वैसे तो होती है। तो खैर ये सवाल जो हम सब जानना चाहेंगे कि साहिर ने मोहब्बत की और आया मोहब्बत की तो उसी से शादी हुई, कैसे हुई, उसी से शादी हुई या फिर शादी के बाद फिर अपनी बीवी से मोहब्बत हो गई? ये तमाम सवाल के जो जवाबात है, ये हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर वापस आते हैं। रातों की चादरों में मैंने है संभाली, तू कहीं आग जैसी जलती है, बने बरखा का पानी कहीं, कभी मन जाना चुपके से यूं ही अपने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का यहाँ पे साहिर, क्योंकि बात हो रही है मोहब्बत की। और मोहब्बत में आपने ब्रेक ले लिया। हाँ, क्या करें, तुम समझा करो, रोमांस में ब्रेक नहीं होनी चाहिए। इशारे चलना पड़ता है। जब आप जब कोई शो कंडक्ट कर रहे होते हैं, कैमरा मैन ने जब बोला ब्रेक तो ब्रेक, ये तो खैर बोलती रहेगी। ये बताए मोहब्बत के बारे में, क्योंकि मोहब्बत किससे की, जिससे की आया उसी से शादी हुई। मोहब्बत को भुलाने में अभी तक भूल पाए या नहीं भूल पाए, हो कैसे, या वो यादें आपको बहुत अच्छा, एक खुशगवार, आपको एक मेमोरीज आपके पास साथ और फिर हैं। बताइए, थोड़ा सा बताइए। फिर बताइएगा जो लोग हैं जिनको आपसे रोज मोहब्बत होती है, इनका क्या करना है? शुरुआत तो करें तो मोहब्बत। आप बैठे तो सही, मैं जा रही हूँ, जवाब देता हूँ। प्लीज कोई बीच में नहीं बोलेगा। ओके, अब मोहब्बत की बात है, सब चुप हो जाए। अच्छा देखें, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बहुत सारे दर्जे होते हैं, मोहब्बत, इश्क, प्यार, तो ये सारे के सारे चीज़ें फेजेस मुझ पे भी गुजरा, बिल्कुल गुजरा, ऐसा नहीं कि नहीं गुजरा। एट द एंड ऑफ द डे आप जिस मोहब्बत की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो भी हुई, इसमें कोई शक नहीं। अब उसमें मिलना है नहीं मिलना है, तो मैं तो इन बातों पर बिलीव ही नहीं करता। ये तो आप लोगों के लिए शायद हो सकता है मोहब्बत नाकाम या कामयाब होती हो, मोहब्बत तो सिर्फ मोहब्बत होती है। मोहब्बत हो जाए तो यही कामयाबी है। मोहब्बत पाने और खोने का नाम नहीं, सिर्फ होने का नाम है, अगर हो तो। बहुत खूब। हमारे साथ अजीब मसले हैं कि हम मोहब्बतों को रिश्तों और नामों के साथ जोड़ते हैं। उसमें हम सरहदें ले आते हैं, उसके अंदर हम दीवारें ले आते हैं, उसके अंदर हम कल्चर्स ले आते हैं। ये सब गलत है। मोहब्बत इनसे बहुत परे है। मैंने एक छत के नीचे रहते हुए बहुत सारे अजनबी लोग देखे हैं जो 40-40 साल से एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं और कहते हैं कि प्यार करते हैं। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि एक शख्स यहाँ है और दूसरा कहीं और है, और वो दोनों एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं। मोहब्बत अगर हो जाए तो एक बड़ी अजीब फीलिंग होती है, और मोहब्बत करने के लिए आपको कभी कभी उस शख्स की भी ज़रूरत नहीं होती जिससे आपने प्यार किया होता, लेकिन उसके लेवल्स दूसरे हैं। ये कहना बहुत आसान है, ये कहना बहुत आसान है। ये सब अभी मुझे लगता है कि हम लोग समझना बड़ा मुश्किल है। हम लोग देखिए, अक्सर लोग मुझसे कहते हैं आप ये सब कैसे कर लेते हैं, आप मेरे जैसे हो जाएं, आप सब कुछ कर लेंगे। मैं ज़िंदगी में कोई भी काम कामयाबी के लिए नहीं करता। मैं अपनी कामयाबी के साथ भी जीता हूँ, अपनी नाकामी के साथ भी जीता हूँ। मैं जान चुका हूँ कि मेरी कामयाबी भी आर्जी है
मेरी नाकामी भी आर्जी है। कामयाबी को कभी सर पे दिमाग पे नहीं चढ़ाता और नाकामी को कभी दिल पे नहीं लेता। एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये पता है कि मुझे चलना है, हर हालत में चलना है। अब वो मोहब्बत के साथ चलूँ या मोहब्बत के बगैर चलूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मेरे साथ कदम से कदम मिला के चले या कहीं और चले, इट डजंट मैटर। एज लॉन्ग एज यू लव समवन यू आर इन लव। एज लॉन्ग एज यू लव समवन यू आर इन लव। हम अक्सर लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों के लिए मरने की बातें करते हैं। हम आपके लिए मर जाएंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे। मरो मत, मरो मत, प्यार में कभी मत मरो, जी के देखो। सही, बिल्कुल सही। प्यार में आप जी सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। तो आई थिंक तो वो सारी बातें मेरे साथ भी हुई। शादी का जहाँ तक ताल्लुक है, आई मैरिड माई बेस्ट फ्रेंड। हाँ, आई मैरिड माई बेस्ट फ्रेंड ऑनेस्टली, एंड आई थिंक वो एक अच्छी बात थी जो हो गई, वरना मुझसे शादी करने पे बहुत सारे लोग राजी नहीं होते। नहीं होते। नहीं, मैं आपको कुछ और कह रहा हूँ, मेरे साथ रहना बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव विद मी। क्यों? क्यों मतलब क्या? आप लोगों की डिमांड नहीं, साहिर लोधी समझदार इंसान है, इसको ये पता है कि मैंने इतना टाइम बीवी को देना है, ये अपना वो क्यों? हाँ, वक्त की, लेकिन अगर देखो उस वक्त में उसका भी हक है, तो वो समझदारी होगी ना। वो तो सब मैं करता हूँ। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स नॉट अबाउट दैट। ऑब्वियसली आप घर ही जाते हैं और अपने घर जाते हैं। बहुत ज्यादा रोमांटिक नहीं है या बहुत ज्यादा रोमांस तो खैर मुझे में छू के भी नहीं गुजरा कहीं से भी। एक्सप्रेसिव नहीं है भाई। रोमांस कर रहा हूं बहुत चूजी है चीजों के बारे में। नहीं, ऐसा भी नहीं है, चूजी भी नहीं है। He is in his own world. इनफैक्ट मैं चूजी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं चूजी किसी भी मामले में नहीं हूँ। मैं चूजी सिर्फ उन मामलात में हूँ जिन पे मैं इंडिपेंडेंट हूँ। जैसे मैं अपने ब्रांड्स के मामले में बहुत चूजी हूँ, मैं अपने कपड़ों के मामले में बहुत चूजी हूँ, मैं अपनी चीज़ों के मामले में, अपनी चीज़ों के मामले में, जो मेरी चीज़ें। आप मुझे अगर दाल रोटी देंगे तो मैं कभी ये शिकायत नहीं करूँगा कि आपने मुझे दाल रोटी क्यों दी है, मैं हमेशा खा लूँगा, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं मुश्किल आदमी हूँ क्योंकि मेरा सफ़र शुरू हुआ है, और जो आदमी सफ़र में होता है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। और उसके आसपास के लोग जो होते हैं, जो उसके बहुत करीबी लोग होते हैं, वो या तो उस सफ़र में उसके साथ चलें या कम से कम उसे समझें। तो मेरी जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं उन लोगों से जो मेरे बहुत करीब हैं, वो ऐसी नहीं होती जैसी नॉर्मल लोगों से होती हैं। वो ये कॉन्वर्सेशंस ही नहीं है। इट्स नॉट अबाउट कि हमने क्या खाना है या क्या बनाना है या कल क्या होगा या परसों आज मौसम कैसा है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना है या आओ हम बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। या आओ बैठ के लूडो खेलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे वर डिफरेंट कॉन्वर्सेशंस, दे आर डिफरेंट। लेकिन आपके सफ़र के साथ वो खुश हैं या नहीं है? आई एम श्योर क्योंकि जब आपको एक चीज़ है कि मैंने सबको खुश रखना है, उनका साथ है तो इसका तो मतलब वो भी I'm उनकी sure. तरफ भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। वो मतलब जिम्मेदारी ऐसा जो हम बात कर रहे हैं। आप जिसकी जिम्मेदारी की बात करें दुनियावी, वो तो मैं पूरी करता हूँ हर सूरत में, हर सूरत में पूरी करता हूँ। बिकॉज देखिए, अगर आप अपने घर का ही ख्याल नहीं रख सकते और उन लोगों का ख्याल नहीं रख सकते जो आप पे डिपेंडेंट हैं, या उनका ही ख्याल नहीं रख सकते, तो ये तो सबसे पहली शर्त है। ये तो सबसे पहली शर्त है। तो आई डोंट थिंक कि वहाँ, और आप जानती हैं मेरे घर को, मैं आई डोंट थिंक कि मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन साहिर भाई एक पर्सनालिटी ऐसी है जिसके लिए आप अपने आप को पूरा उनके ही प्लेटफॉर्म पे चलना शुरू करते हैं, उनकी आदत, उनकी चीज़ें सारी आप उसको फॉलो करते हैं। ये नहीं कि आप अपने आप को चेंज करते हैं, आप पूरा चेंज कर लेते हैं। वो है आपकी जो लविंग डॉटर माशाल्लाह ज़ारा, उनके बारे में आप वो फीलिंग्स जो है, मैं समझता हूँ दुनिया में उससे ज़्यादा ऐसी फीलिंग्स आप शायद मेरे ख्याल से वही टर्निंग पॉइंट है साहिर की जिंदगी। नहीं ऐसा नहीं, टर्न तो मैं बहुत वन ऑफ ऐसा नहीं। ज़ारा के लिए मैं हमेशा एक शेर पढ़ता हूँ जो मैंने कभी किसी किसी ऐसी जल में पढ़ा था जहाँ बहुत इश्क के बारे में बातें होती हैं। वो हकीकत का भी शेर है और मजाज का भी शेर है। मिट जाएं मेरे नाम व नसब के सभी झगड़े, मिट जाएं मेरे नाम व नसब के सभी झगड़े, कहलाऊं तुम्हारा यही पहचान बहुत। आप साहिर फादर कैसे हैं और ज़ारा का नाम किसने सिलेक्ट किया था? तो मेरे आपने एंड फ्यू अदर पीपल। और फादर कैसे हैं आप? ये तो आप ज़ारा से पूछिए। हाँ, वो तो हम नहीं, बिल्कुल, हम father लोग तो नहीं जानते हैं कि आप कैसे फादर हैं, लेकिन लोग जानना चाहते हैं जो देख रहे हैं। I think she can get away with anything with me. She can get away with murder even. वो मुझसे बिल्कुल नहीं डरती है, बिल्कुल भी नहीं डरती। सवाल ही नहीं पैदा होता कि मुझसे डरती है, सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरी बेटी की एक आदत है, रात को मैं बहुत लेट जाता हूँ तो जागरी होती हैं, फिर मुझे उनके साथ खेलना होता है।
और हमारा एक गेम है, मैं पीछे मुड़ता हूँ, मुझे देखती हैं, वो हंसती हैं, फिर हम पूरे कमरे में भागते हैं, फिर और पूरे वो घर में बताएं भागते हैं। कि आप कुछ नहीं कहते, वो आपकी घड़ियां तोड़ डालती हैं, वो मोबाइल तोड़ देती हैं और आप यूं बैठ के देखते रहते हैं। नहीं तो मेरा क्या ख्याल से ज़ारा वो वाहिद शख्स है, वो बच्ची जो साहिर को नहीं कंट्रोल को कर सकती कंट्रोल है। कर सकती है। मैं ये हम ये समझते नहीं, हैं। उसके हाथ में मेरी चाबी है। बदल सकती है। हाँ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, उसके हाथ में मेरी चाबी है। अब कल रात की बात मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जैक्टली हमें कल रात अंदाजा हुआ है। कल रात को मैं बहुत थका हुआ था। अब वो बैठ के ना अपना वो जो क्या देखते हैं आईपैड वगैरह पे देख रही थी अपना कुछ ना कोई आई थिंक टूली शी लाइक्स cartoons टूली, तो उसको कार्टून को देख रही थी। तो मैं ऐसे गया और मैंने कहा कि ज़ारा ओके लेट्स गो। मैंने कहा ज़ारा लेट्स गो। अब उसने मुझे यूं करके ना यूं करके ऐसे करके देखा ना यूं करके। अब मेरा दिल एकदम से, मैंने कहा यार सॉरी यार क्या हो गया तुमको? ओके एंड देन जब सुबह मुझे बहुत अर्ली उठने की आदत है। मैं 6:20 पे उठ जाता हूँ, 6 बजे तक उठ जाता हूँ। अच्छा, उठने के बाद फिर इमीडिएटली मेरा होता है, मैं यूं करके देख के ना ठस से वो न्यूज़ चलना शुरू हो जाती हैं और घर के हर टेलीविज़न पे एक न्यूज़ चल रही होती है। चाहे मैं अगर मैं खुदा ना करे किसी दिन जिम में चला जाऊँ तो वहाँ भी टीवी है, और अगर मैं इवन अपने वॉशरूम्स में जाता हूँ, बाथरूम में जाता हूँ, तो वहाँ तो टीवी डेफिनेटली है। मैं शावर के अंदर भी टीवी देखता हूँ, लिटरली आई एम टेलिंग यू, बिकॉज सुबह के वक्त उसके बाद टाइम नहीं होता। तो सुबह के वक्त वो मेरे 3-4 चैनल्स हैं, गैर मुल्की चैनल्स हैं, CNN, BBC, स्काई न्यूज़, ब्लूमबर्ग, ये सारे आ रहे होते हैं, तो मैं उनको अपडेट हो रहा होता हूँ। और ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान की न्यूज़ जो होती है वो भी आपको देखनी होती है, वो भी देख रहा होता हूँ। तो कोशिश ये करता हूँ कि बेटी ना उठे, लेकिन जैसे ही मैं कपड़े बदल के शावर से बाहर आता हूँ, दिस इज़ अबाउट लाइक 8:15, 8:10 जब मैं घर से निकल रहा होता हूँ, शी इज़ ऑल अप एंड शी इज़ लुकिंग एट मी लाइक दिस। शी इज़ ऑल अप, वाइड अवेक एंड शी इज़ लुकिंग एट मी लाइक दिस, एंड देन मुझे देखते फिर यूँ करती है। दैट्स व्हाट शी डज। उसको जाके मैं उठाता हूँ, वो मेरे साथ बिल्कुल नीचे जाती हैं, फिर बैठती हैं। अब उनका मूड खराब होना शुरू हो गया है क्योंकि उन्हें पता है कि मैं निकल रहा हूँ। तो फिर वो एक रिचुअल होता है उसे प्यार करने का। मैं इस तरफ से जाके प्यार करता हूँ, वो मुंह उधर कर लेती है। मैं इस तरफ से जाके प्यार करता हूँ, वो मुंह उधर कर लेती है। That's what happens and it happens every single अल्लाह ने morning. कहा ना ये बंदा किसी की सुनता नहीं, अभी मैं भेजता हूँ। इसे हर एक ऐसा इंसान- इसे कहते हैं कि इंसान छोटा बड़ा चाहे जैसा भी हो, जो बाप बेटी का रिश्ता है वो अनमोल वो है। अनमोल है। और वाकई जब ज़ारा की बात हुई तो साहिर के चेहरे पे आपने वो देखी चमक, आंखों के अंदर चमक, और किन बातों से चमक आती है, कब कब वो आंसू, वो चमक भर के आंसुओं के अंदर बह जाती है, ये जानने के लिए आप लोग हमारे साथ रहिए। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। रातों का सुकून, रातों का सुकून भी है, सुबह की अजान है, चाहतों की चाहत। Once again, welcome back द मॉर्निंग शो आपके साहिर में। इस वक्त जो है नाज़रीन, काफ़ी हद तक हमने बचपन से लेके शादी तक जो है साहिर लोधी को जान लिया है, देख लिया है। वैसे तो लेकिन कोई अभी तक आपने कटरीना की बात नहीं की है, नहीं। किसी ने भी नहीं की है। Very bad. और क्या है यार? Very bad. अभी शुरुआत हुई थी, ज़ारा से आई चमक, तो कैटरीना वाली चमक झूठी है, छोड़ो साहिर। अच्छा जी, इस वक्त मैं, क्योंकि मुझे पता है ये राउंड नहीं खेलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं खेलूंगी। एक सवाल बहुत देर से मेरे दिमाग में घूम रहा है। अच्छा, आप सवाल जरूर करें। एक इससे सवाल। मैं बताना चाहती थी जो रैपिड राउंड होगा Rapid उसमें आप मुख्तलिफ आपको चेहरे दिखाए जाएंगे, चाहे उसमें पॉलिटिशियंस भी हो, सेलिब्रिटीज़ भी हो, आपने बताना है। वैसे तो मुझे पता है कि सच एन इंटेलिजेंट पर्सन, क्योंकि इनके पीठ पीछे भी मैं इनकी तारीफ़ें कर रही होती हूँ। इतने अच्छे शेर व शायरी किताब लिख रहे हैं, इतना नॉलेजेबल, हर चीज़ की नॉलेज है। तो आई एम श्योर आप सबके जवाब दे सकते हैं। फिर भी जहानत का तो हम लेंगे इम्तिहान। आप कीजिए अपना सवाल। साहिर, आप और शाइस्ता एक ही चीज़ करते हैं, होस्ट हैं, एक ही प्लेटफॉर्म है, कभी जेलेसी फैक्टर आया? कभी रेटिंग उनकी ज़्यादा आ गई तो आप जेलस हो रहे आई एम हो? हैप्पी अगर उसकी रेटिंग ज़्यादा आती है, मेरी बहन है वो। आई एम वेरी हैप्पी अगर उसकी रेटिंग ज़्यादा आती है। बल्कि एक बार मुझे याद है, मैं मलीर में था, तो आई वाज कमिंग बैक एंड आई सॉ द रेटिंग्स। थोड़ा उनका एक दिन कम हो गया था,
तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा बेटा आप तुम थोड़ा सा ये कर लिया करो, बिकॉज सी अच्छा मैं ये सिर्फ शाइस्ता के लिए नहीं कह रहा, वो तो जाहिर है मेरा ब्लड है, मुझे फिक्र होती है उनकी, और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे शोज़ करते हैं, बहुत अच्छे केपेबल हैं वो, और अगर कभी उनकी रेटिंग नहीं आती तो मुझे उधर भी फिक्र होती है। बिकॉज सी आप लोगों को शायद ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पे आके सिर्फ एक शो कर लेते हैं और घर चले जाते हैं, कंपटीशन में लगे ये बहुत 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 मुश्किल होता है। और हमारा और स्पेशली मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं, मेरा सिर्फ अपने आप से कंपटीशन है। जब तक अल्लाह मियाँ ने मेरा रिस्क यहाँ लिखा है मैं यहाँ काम करूँगा, जब नहीं लिखा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, और मेरे अलावा जिसने आना है वो आ जाएगा, वो काम करेगा। हम सब पोस्टमैन होते हैं, हम सब के पास आप सबकी डाक होती है जो हमने देनी होती है, हम डिलीवर कर देते हैं। जब हमारे ओहदे की मियाद ख़त्म हो जाती है तो समवन एल्स कम्स एंड रिप्लेसेस अस, एंड दैट्स इट। तो इसमें कोई बहुत, मैं कभी किसी से आज तक जेलस नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड क्वालिटी, नो जेलसी। जल्दी से सवाल कर लीजिए और जवाब ले लें। मैं ये पूछना चाहूँगी, जब से हम लोग आपको टीवी पे देख रहे हैं तब से एक नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है जिसमें शायद आप हैं ही वैसे, क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक जैसे दिखते हैं या एक जैसे लगते हैं या उनका बोलना चालना उनका स्टाइल एक जैसा होता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आपको कहते हैं कि आप शाहरुख खान जैसे लगते हैं। अच्छा, मैं या समझा, आप शाहरुख खान को कॉपी करते हैं। मैं समझा आप नवाज शरीफ साहब की बात करें। आपको क्या फील होता है, आप क्या समझते हैं अगर ये लोग मुझे ऐसे कह रहे हैं, कोई इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर, या हाँ हो सकता है ऐसा हो, बड़ा या मैं अवामी कॉपी सवाल नहीं करता किया हूँ, मैं इन्होंने, हूँ ही अवामी। ऐसा। इसका जवाब जरूर जवाब चाहिए। मैंने ऐसा कभी न तो पहले समझा, ना अब समझता हूँ, ना कभी समझूंगा। ये एक ऐसी बात है कि जो बहुत इररिलेवेंट है मेरे लिए, इसकी कोई रेलेवेंस है ही नहीं, ना कभी पहले थी, ना आज कभी है, और ना आज के बाद कभी होगी। मेरी जब उनसे मुलाकात हुई थी जी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैं उनसे मिला था, और इंटरव्यू वो सपोज टू लास्ट फॉर 15 मिनट्स, इट लास्टेड फॉर ओवर 45 मिनट्स, और उसके बाद हम लोग वैसे अकेले में बैठे हैं, हम लोगों ने बात की। आई फाउंड हिम टू बी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, और उनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत हमारी बहुत सारी चीज़ें शायद मुश्तरक हैं, कदरें बहुत सारी मुश्तरक हैं। अच्छा, शाहरुख खान को ये बताया कि आपको किस तरह से लोग यहाँ पे रिलेट करते हैं? आई थिंक शाहरुख को उन्होंने बताया था, और शाहरुख साहब न्यू अबाउट मी, और जब वो आए तो उन्होंने कहा नहीं यार मैंने आपके शोज़ भी देखे, आपका रेडियो भी सुना, तो आई फेल्ट रियली गुड अबाउट इट। वो बड़े आदमी हैं, उनसे जब भी सवाल किया गया तो उन्होंने कहा नहीं यार कोई तुम कोई बोले तो मना कर देना उनको कि तुम शाहरुख खान कौन है, ऑल दैट। और उन्होंने ये भी कहा कि तुम बहुत खूबसूरत आदमी हो। अच्छा देखिए वो बात मुझे लगता है कि हमने उसको वी ब्लू इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन। एक बड़ा आदमी हमेशा बड़ी बात करता है, वो जब बात हो रही थी तो वो जो प्रेजेस थे वो बिल्कुल वो प्रेजेस दे रहे होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम वो एक बहुत बड़े आदमी हैं, उनका ज़र्फ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। और मैं जब गया था तो मेरे साथ पाकिस्तान भी मेरे साथ ही गया था, और मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, मैं साहिर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। मैं पाकिस्तान की तरफ से साहिर लोधी शाहरुख खान से मिल रहा था और उनका इंटरव्यू कर रहा था, तो मेरे पेश नज़र पाकिस्तान पहले है, बाकी तमाम चीज़ें बाद में है। मैं उनसे मिलता हूँ या नहीं मिलता, हम दोनों साथ बैठे हुए थे, आप लोग जज कर सकते हैं, शायद मिलते हो एक दूसरे से। आपको खुद को क्या लगता है, आप उनसे मिलते हैं? नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं लगता, मुझे तो मैं साहिर ही लगता हूँ। मुझे तो कुछ नहीं लगता, अगर किसी और को मैं कुछ और लगता हूँ तो ये उनका प्रॉब्लम है, ये मेरा मतलब ये प्रॉब्लम कि है। साहिर को ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये शाहरुख लोगों ने खान को बनाया कॉपी है। करता हूँ, ये तो लोगों मैं के अपने clear करना व्यूज हैं। चाहूंगी सबको, जो लोग ये कहते हैं कि जो साहिर हैं वो शाहरुख खान को कॉपी करते हैं, जबकि एक नेचुरल चीज होती है, हम लोग 2 3 लोग 4 लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं। भाई वो तो शाहरुख खान है वहाँ का, ये हमारे यहाँ के साहिर लोधी हैं। That's it. और मेरे ख्याल में ये होना भी नहीं चाहिए कंपैरिजन। फर्ज कीजिए शाहरुख यहाँ होते और मैं वहाँ होता और हमारी प्लेसेस स्विच हो गई होती, तो क्या उनके काम को भी आप इसी तरह से डिस्क्रेडिट करते? बिल्कुल क्या उनके काम को भी आप इसी तरह से क्रिटिसाइज करते? क्या उन्हें भी इन तमाम करना ही चीज़ों नहीं से चाहिए, गुजर कोई हक ही नहीं है अगेन criticize अगेन करने अगेन का। अगेन अगेन देखिए बात वहीं आ जाती है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अपने लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे बिल्कुल तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। To me, एग्जैक्टली। अगर मैं और सबसे बड़ी बात ये, एट द एंड ऑफ द डे मैंने बार बार एक बात की है और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, अगर मैं उनसे मिलता हूँ तो उसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है, या वो मुझसे मिलते हैं तो इसमें उनका कोई अमल दखल नहीं है।
वो हिंदुस्तान में है, मैं पाकिस्तान में हूँ, वो पिक्चर्स में काम करते हैं, मैं शोज़ होस्ट करता हूँ, मैं रेडियो करता हूँ, वो रेडियो कभी नहीं उन्होंने किया। हम दो लोग हैं, दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, हमारी कुछ चीज़ें तो मुश्तरक हो सकती हैं, लेकिन हम लोग अलग अलग, दोनों अलग लोग हैं। हमारी शहरियत अलग है, हमारी कौमियत अलग है। मैं उनसे मिलके बहुत खुश हुआ और मेरी सारी दुआएं उनके साथ। एंड ऑफ कोर्स वो एक बहुत बड़ा नाम है, अल्लाह ताला उनको मज़ीद हिम्मत दे, मज़ीद तरक्की दे। हम उनकी इसी तरह से बहुत अच्छे अच्छे काम और जी हाँ, बहुत सारे लोग आपको बहुत शाहरुख आई लव यू। चलो आज लेकिन- इस जवाब से कम लेकिन- कम बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। नहीं होंगी। नहीं, मैं आपको देखिए, मैं किसी खुशफहमी का शिकार करनी नहीं। पड़ेंगी साहिर, एक सेकंड जरा कुछ इसको चीजें नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम हिपोक्रेसी का शिकार है, कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला, कुछ भी क्लियर नहीं होना। इसमें 10 चीजें निकाल लेंगे लोग लिखने के लिए। देखिए बात तो ये है ना कि लेकिन साहिर, कुछ चीजें ना, एक सेकंड लेट मी एक्सप्लेन। बात तो ये है ना कि नाम बिकता है मेरा, आप पत्थर पे लिखो साहिर लोधी, आप उसके बारे में बात करोगे, नॉट बिकॉज साहिर लोधी शाहरुख से मिलता है, बिकॉज साहिर लोधी में ऐसी बात है कि उसका नाम बिकेगा। सो एट द एंड ऑफ द डे 10,000 चीज़ें इसमें कोई क्लियर नहीं, कुछ भी क्लियर नहीं होना। इस इंटरव्यू से कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होने वाली, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला। हमने देखना ही छोड़ दिया है कि अच्छा क्या है। हम लोगों में सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट आउट करना चाहते हैं जो हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता तो है। हमारा फर्ज नहीं बनता अगर कोई गलत सोच है, अगेन आपको पास मेरी एक प्लेटफॉर्म रिक्वेस्ट, है। मेरी एक रिक्वेस्ट, मेरे प्लेटफॉर्म पे बैठ के मैं ये तो बात कर ही नहीं सकता, पहली बात तो ये मैं इसको अवॉइड ही करता हूँ कि मैं क्लैरिफिकेशन अपने प्लेटफॉर्म पे बैठ के खुद दूँ। लेकिन अगर मैं ये दे भी दूँ, बताता हूँ, बात निकली है तो फिर मैंने एक फैसला किया और मैं उस फैसले पे कायम। वो फैसला चंद लोगों को पता है और मैंने वो फैसला क्यों किया है वो मेरे अपने रीज़न। हमने अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं कि जहाँ जब तक कोई ख़बर बुरी नहीं होगी उसको हम पढ़ेंगे नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली आई अप्रिशिएट कि लोग अच्छा देखने की कोशिश कर रहे हैं या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ज़रा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। मैं तो आज तक कभी इस बात को समझ ही नहीं सका कि मैंने करोड़ों शोज़ किए होंगे जो शायद पाकिस्तानियत पे हैं, पाकिस्तान पे, हाउ कम लोगों को वो नज़र नहीं आता। और आता है नज़र, एक बहुत ज़्यादा अक्सरियत है जो यहाँ साहिर लोधी के लिए आते हैं, वो यहाँ या देखते साहिर लोधी को हैं, वो शाहरुख खान साहब को नहीं देख रहे होते। नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम, ही इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। तो यू नो अब ये पार्ट्स एंड पार्सल है, जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको तनकीद करेंगे। तो मेरे ख्याल में उस सिलसिले में बहुत ज़्यादा परेशान मैं कभी पहले भी नहीं हुआ और अभी भी नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये उनका काम है वो ये काम करेंगे, ये मेरा काम है मैं ये काम करता रहूँगा, और एक वक्त आएगा कि जब वो भी वो नहीं रहेंगे और मैं भी मैं नहीं रहूँगा। साहिर ये तो आपकी क्वालिटी है ना कि ठीक है आप उसको चीज़ को दिल पे नहीं ले रहे, लेकिन जब आप बातें करते हैं, देखिए एक वाली बात है, ज़्यादातर जो आवाम का है, जाहिर सी बात देखें जो आपके फ़ैन लवर्स हैं, अगर तादाद इतनी सारी तो उनमें कुछ जेलस वाले भी हैं जो चाहते हैं कि या कोई कुछ भी बेसिस पे नेगेटिविटी होती है। लेकिन बज़ाहिर जो इंसान दिखता है वो हमें पता है, हम जब कहीं जाते हैं हमें पता व्हाट यू आर। हम हमेशा आपके पीठ पीछे आपकी अच्छी बातें कर रहे हैं, उनको बताते और ये हैं हमारा और फर्ज इसको बनता है कि यकीन हम करें करें। जब बताते हैं तो कहते हैं अच्छा, तो उनके व्यूज़ चेंज होते हैं। ये हमारा फर्ज बनता है, हमें बिल्कुल। बताना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि उनकी बताते जो हैं। मर्जी आप करें, जो चीज़ गलत है तो गलत है। और ये चीज़ अच्छी है कि आप उसको दिल पे नहीं लेते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हर्ट होती है फीलिंग्स। ये आप नहीं कह सकते यार हर्ट हर्ट नहीं वर्ट होता। मैं सच्ची बताऊँ नहीं होता मैं, बल्कि या मैं इतना आप तो मैं थोड़ा सा और शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, थोड़े मेरे पैसे बढ़ जाते हैं जब भी मैं न्यूज़ में आता हूँ। मैं एक बात कहना चाहूँगा तो कि ये- हाँ अच्छा थोड़ा और बात करो, ये थोड़ा देखिए एक बात मैं करना चाहता हूँ, उसके बाद ब्रेक लेना। थोड़ा असल में मसला ये है कि हम लोग हर चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को समझते हैं। देखिए जब तक मेरा बिलीव वहाँ है ना तब तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और करो यार, अगर और थोड़ा और करो, थोड़ा पैसे मेरे और बढ़ जाएंगे। यानी इतना किया है और कि अब लोग- असर नहीं होता। मतलब नहीं criticism को कभी भी असर नहीं हुआ। मैं कसम खा के कहता हूँ कभी असर नहीं हुआ। देखिए मेरे साथ सबसे बड़ी बुराई आप क्या कर सकते हैं, मेरे बारे में बात करना छोड़ दो।
जॉब करेंगे नहीं, ये आप ये उसमें चले और नहीं जो आप क्या करेंगे मैं आप ये तो कहना चाह रहे हैं ये पॉपुलैरिटी होती है, नेगेटिविटी इज पॉपुलैरिटी। मैं कुछ और कह रहा हूँ। इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। देखिए इट्स एज सिंपल एज दैट, आप मेरे बारे में बात करना छोड़ दें, ऐसा होगा नहीं, और मैं आपको अपने बारे में बात ना करने दूं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। क्या बात है, बस इसे कहते हैं जिंदा दिल। दिल लूट लिया वाकई। इसे कहते हैं जिंदा दिल। और जब आपको अपने परवरदिगार क्या अल्लाह अंबर ताला रोते पे रहे बैठ के तकारे बोले बस। उसने। अभी तो अब और एक बात और बोलना, एक बात और बोलना चाहता हूँ मैं, एक बात और। देखो यार, बात ये, तुम मेरे बारे में लिखते हो तो थोड़ा तुमको लोग वैसे भी पढ़ लेते हैं, पर याद रखो जब मैं नहीं हूँगा तो किसके बारे में लिखोगे? लेकिन तो इसीलिए अभी से कोशिश करो कि किसी और ऐसे आदमी को ढूंढो जिसके बारे में लिख के थोड़े 4-5 मिलियन व्यूज तुमको मिल जाए, वरना मैं चला गया ना, सच बता रहा हूँ, बहुत मसला हो जाएगा, बहुत मसला हो जाएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। ना ये कहीं जा रहे और ना हम कहीं जा रहे, इसके बाद अभी एक और जुमला होता है, तुम उस शायर को तो जानते हो नहीं। एक बार ऐसा हुआ, इसके बाद ब्रेक लेना, मैं एक बार ऐसा हुआ कि एक साहब ने, हाँ बैठ जाओ कोई बात नहीं, एक साहब ने मेरे बारे में बहुत गलत लिखा ना, बहुत गलत लिखा। तो मैं और यजदानी पिक्चर देखने जा रहे थे, तो बाय द वे डॉक आई लव यू, तो यजदानी पिक्चर एंड फैसल आल्सो डॉक अगेन, तो हम अब पिक्चर देखने जा रहे थे, तो एक वो साहब मिले जिन्होंने मेरे बारे में बड़ा गलत लिखा था, तो कहने लगे मेरे पास है, सर आई एम योर फैन सर। अच्छा, अभी मैंने उसको देखा, मैं किसी को मना तो करता नहीं सेल्फी लेने से, मैंने कहा हाँ श्योर, तो यजदानी कहता अबे ये तो वो है, and I just looked at him like this। अच्छा, उनके चेहरे पे एक रंग, उन्हें लगा मैं थप्पड़ मारने वाला हूँ ना, और शायद मैं मार भी देता पर और बन जाती न्यूज़, तो इसलिए नहीं मारा, पर दिल मेरा चाह रहा था मारूं उन्हें। फिर मैंने कहा, फिर मैंने अचानक से सोचा, मैंने कहा यार ये गलत है, इवन मैंने थप्पड़ पड़ गया, जैसे मजाक कर रहा हूँ, तो देन आई हग्ड हिम एंड आई टुक अ पिक्चर विद हिम, एंड आई ऑनेस्टली बिलीव सबको हक है, सबको हक है, वो जैसा चाहे जो चाहे लिखें, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यार जब मेरे बारे में लिखते हैं लोग तो अचानक मेरे पैसों में इजाफा होता है ना, तो अच्छी बात है, लिखो और लिखो। आज की इस अदालत से ये तो पता चला कि आपको क्रिटिसिज्म से फर्क नहीं पड़ता है कि अच्छा लगता है। बस ये ऐसा करना है यार, देखो बात नहीं करना छोड़ना, तुमने बात करना छोड़ दी ना तो देखो तुम भी भूखे मर जाओगे, मैं भी मर जाऊंगा। कोई नहीं मरा, प्लीज छोटा सा ब्रेक ले ले। अच्छी लगी कि आपने कहा था बोलने दे वापस आ रहे हैं थोड़ा हल्ला गुल्ला के साथ, we'll be back after a short break। अब बोलो। ना कोई जग घूमे थारे जैसा ना कोई। बहुत बहुत शुक्रिया, जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम वापस आ गए हैं, और अब बहुत सारी बातचीत हो गई, थोड़ी सी आ जाते हैं, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला गेम वेम होना चाहिए, थोड़ा देखें जो इतनी बातें की हैं, जहानत की इतनी आपकी हम चर्चा करते हैं कि माशाल्लाह वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, अ बॉय, तो क्यों ना बॉय बोला बस यार, बस यहाँ दर्द हो रहा है मेरे, बहुत ज्यादा दर्द। मतलब वहाँ से मुझे हम सब कह रहे हैं क्या बात है, बॉय पे बहुत दर्द होता है मुझे। अब ये तो कॉम्प्लीमेंट है, आपको मैं सच लेना बता रहा चाहिए हूँ, भाई, दिस इज अ पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट। अगर ढंग की उम्र में शादी हो जाती तो अंबर जितने बच्चे होते मेरे। कॉम्प्लीमेंट लूं इसको मैं? यस, कॉम्प्लीमेंट, एब्सोल्युटली। अच्छा जी, यहाँ पे आपको भी हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और आपने जल्दी जल्दी बताना है। हाँ जी, ठीक है। Done? रैपिड फायर। में बताना है ना, कमेंट्स अपने कमेंट्स देने हैं। हाँ, उनके बारे में एक एक मतलब एक लाइन में, एक लाइन में, एक लाइन में, एक अल्फाज में, एक वर्ड में, इन वन वर्ड। अरे तो बोलो ना, मेरे को तो बोलने दो। चले, आमिर खान। हाँ, सिंपली अमेजिंग, अमेजिंग। नेक्स्ट। 1 मिनट यार, तालियां बजती इस बात पे। लाला, we love you, that's it। Honestly, मैं बहुत कम लोगों का इस तरह फैन हूँ
because honestly I feel he's one of the best artists that Pakistan has, Mr. Adnan Siddiqui. बहुत अच्छे, very nice. मैंने इनके साथ काम किया, मुझे बहुत मज़ा आया. आर्टिस्ट ये बहुत बड़े हैं लेकिन उससे ज़्यादा बहुत अच्छे इंसान. वेरी नाइस, वेरी नाइस. यार मुझे देखें, मैं आपको बताऊं, मुझे खड़ा होना इस पे, बिकॉज पाकिस्तान में बहुत कम टैलेंटेड लोग हैं. हर इंसान कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ उससे हो जाता हो, लेकिन आमिर लियाकत इज सिंपली अमेजिंग, सिंपली अमेजिंग. एंड I wish him all the best and I wish to see him on screen. I wish, मेरी बहुत सारी दुआएं उनके साथ हैं, और हम सब गलतियां कर सकते हैं और सबकी गलतियां हो सकती हैं. I hope and I wish and I pray कि मेरी बहुत सारी दुआएं इनके साथ, बहुत सारी दुआएं इनके साथ. मोगैम्बो खुश हुआ. अमरीश पुरी साहब, मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं इनका सेकंड विलन होता तो मैं जो ये लड़की उठाते थे उसे लेके भाग जाता. सर मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इनसे ज्यादा जीनियस पॉलिटिशियन पाकिस्तान तो क्या कहीं कोई नहीं, कहीं भी कोई नहीं. अमेजिंग. क्या बोलेंगे आप? यस. Always a fan. I am a fan of Atif. Always a beautiful singing, amazing, one of a kind. देखिए नहीं. I have to say this. ये क्या यार, ये मेरे मुल्क के one of a kind. Atif Aslam. Yes. गर्लफ्रेंड चेंज हो गई. अरे कतरीना आनी थी इसकी जगह. अरे आएगी, नाराज मत हो. अरे एक मिनट मत यार. जाए, ऐसे कैसे छोड़ के चले गए विदाउट परमिशन? खींच देना. जादू तेरी नजर. किरण तो इधर है. लेकिन ये गाना क्यों आपने गाया? अरे ऐसी गाया, खूबसूरत है बहुत. किरण तो ये मजाक की बात है, खूबसूरत है, ये बहुत खूबसूरत है. वेरी ब्यूटीफुल, माशाल्लाह. अगेन मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये बहुत बुरे आदमी हैं. He is one of the most misunderstood humans I've ever come across. This guy has tremendous amount of talent. Tremendous amount of talent. I don't know whether इनके advisors इनको कभी इनकी full potential पे काम करने देंगे, लेकिन ये अगर अच्छा करें तो दुनिया के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं. Once again, my favorite Fahd Mustafa. Yes. What a journey Fahd has, and mashallah, amazing, brilliant. क्या यार, अब ये भी पूछेंगे आप? पाकिस्तान ने बहुत बड़े आर्टिस्ट पैदा किए हैं और मुझे बहुत खुशी है कि फैसल पाकिस्तान में. अमेजिंग यार. सारे जवाब कितने अच्छे दे रहे हैं, आपने नोट? My favorite. There you go. Yes. इतनी गहरी सोच. क्या? ये रैपिड फायर था. हाँ, मैं सोच रहा हूँ क्या कहूँ. जवाब मिल गया. आपका जवाब मिल गया. मौलाना साहब अच्छे आदमी. खामोशी में जवाब है, ठीक है. पास. रोमांस का राजा. मैं आज से फैन नहीं हुमायूं का. जब मैं मीडिया में नहीं था मैं तब भी हुमायूं का फैन था. अमेजिंग. यस. इतना पुराना. इसमें गाना चाहिए. गाना. नहीं सुनना मैं. म्यूजिक. भाई नहीं सुनना. नहीं म्यूजिक चाहिए इस बात. अरे ये वाला नहीं लगेगा, बंद कर दो इसको, बंद कर दो. स्वैग भी नहीं लगेगा यार. क्या मतलब है? दिस इज कटरीना यार. क्या हो गया है? हाँ, हटवट के कुछ भी नहीं हो रहा. जो दो चार गाने मुझे जो 2-4 गाने आते हैं मुझे, मैं वही गाऊंगा. हटके क्या होगा? नए अंदाज
अंदाज में, नए अंदाज में। नए आज अंदाज आप में अदालत में से अच्छा, बाहर नए आ अंदाज में ना, नए अंदाज में, नए अंदाज में गाता हूँ, नए अंदाज में करता हूँ। कॉर्ड दे दीजिए मुझे, एक बिल्कुल कॉर्ड दे दीजिए, ठीक है? खोल दे बेटा माइक को पूरा। अबे कोई हैप्पी कॉर्ड दे दे, सैड थोड़ी है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाओं में गुजर न पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका क्योंकि भाई आ गया था। और जब भाई आ जाता है तो फिर मेरे दिल में अक्सर ये ख्याल आता है, भाई से शादी कर ले यार, क्योंकि भाई मुझे सबसे प्यारा है। मैं क्या करूं यार। हाँ जी, कुर्बानी दे दी आपने यानी आज। सलमान खान के लिए कुछ भी, कुछ भी, सल्लू भाई के लिए। सलमान के लिए कुछ भी। यस, बहुत अच्छा। इसके बाद तो कोई तस्वीर नहीं बनती, ये तो एंड होना चाहिए। नहीं क्यों? होगी मैं कह रही हूँ अरे इसको तो मैं रोज देखता हूँ। दिल में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। हाँ जी, ईस्ट और द वेस्ट, मैडम नूजा इज द बेस्ट। इसके साथ ही खड़े रहे हमारे तमाम गेस्ट। प्लीज ब्रेक का अनाउंस कीजिए। जी। चलें एक साथ गाने से ब्रेक ले लो। चलो हाँ हाँ बिल्कुल, गाने से ले लोग लीजिए आप, और इसके साथ ही हम फिर ब्रेक पे चले जाएंगे। अच्छा, गाना भी मैंने ही है। गाएगी दुनिया गीत मेरे, गाएगी दुनिया गीत मेरे, सुरीले रंग मेरे, निराले रंग मेरे, भरे हैं अरमानों में, गाएगी दुनिया गीत मेरे। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। और हमारे तमाम यहाँ पे जो ऑडियंस बैठे हुए हैं, आप लोग को मजा आ रहा है? खैर यहाँ बैठे हुए, घर बैठे हुए पूछने वाली बात तो नहीं है। जब हमें इतना मजा आ रहा है और आपकी तालियों की जो गूंज है वो बता रही है कि कितना एंजॉय कर रहे हैं, और साहिर को तो आ ही रहा होगा। आज आपको बहुत आराम मिला होगा। अच्छा साहिर, आप बड़े बात ही नहीं है, बात ही नहीं। मैं आपको इसको क्लियर कर दूं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि शायद मैं खड़े होकर करता हूँ शो तो शायद मुझे इसका शौक है। ऐसा नहीं है। अक्सर हमारे पास जगह कम पड़ जाती है और मेरे जो गेस्ट होते हैं वो मुझसे कहीं, मैं आप नहीं ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अक्सर मेरे गेस्ट जो होते हैं वो मुझसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं अपनी सीट अगर उनको दे देता हूँ, मुझे सीट का कोई मसला नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कोई शख्स भी जो मेरे पास मेरे शो पे आता है वो मुझे इज्जत देता है शो पे आने के लिए, तो उसके लिए अगर मुझे अपनी सीट देनी पड़ती है तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत अच्छी कोई बात बड़ी है, इज्जत देते हाँ जी। हैं। चलें जी, अपने दिखाओ यार, दिखाओ और प्रोग्राम का दिखाओ। आगाज दोबारा वहीं से शुरू करते हैं। दिखाओ ना जी। और कटरीना की तस्वीर से लेकर आना यार, एक बार और देखो। दिखाओ यार, दिखाओ, कटरीना को ही दिखा दो। क्या बात है। दोबारा कुछ कहना चाहेंगे? मुझे एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे देख रही होती है हर जगह। I don't know। मुझे ऐसा लग रहा होता है। आप देख लें, आप मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको नहीं लग रहा है मुझे देख रही है? लग रहा है ना? नहीं नहीं, यहाँ देख रही है मुझे और किरण को, और हमको देख रही है। अच्छा, खवातीन में किसी को भी नहीं लगेगा ये। देख रही है, फिलहाल तो कैमरामैन को देख रही है। साहिर तो मारिया को घूर रही है पीछे से। हसन भाई आपको देख रही है कटरीना। वैसे आज आप बहुत कम, आप हिले जुले नहीं आज, कुछ अजीब सा लग रहा है। मैंने बस ठीक मैंने कहा था है, कैटरीना बहुत अच्छा, पिक्चर चेंज करो जी, कोई बात नहीं। चले जी नेक्स्ट। ओह Beautiful, amazing, and always I wish her the best. And I think she has a lot of capability to carry a film on her own. Honestly, she does. और मुझे बहुत खुशी है कि मायरा हमारे पास है, और मायरा हमेशा से मैं I am always a fan and always will be.
बहुत बहुत कमाल एक्टिंग करती हैं। पता चल जाएगा। नहीं वो मुझे ये ममनून हुसैन साहब हैं। अच्छा मैं आपको सच बताऊं, वो हमारे पास यहाँ इसी शो पे आए थे और वहाँ पर मेरे पास बैठे थे। ये आदमी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, इन्हें पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। ममनून साहब को अगर आप पर्सनली जानते हैं, मियाँ ममनून हुसैन मेरे पास आए थे शो पे और इतने हम्बल हैं, इतने डाउन टू अर्थ आदमी हैं। वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, बहुत सारे ताले हैं उनके। मीरा जी वंडरफुली गिफ्टेड एंड आई थिंक मीरा को अपने एडवाइजर्स बदलने चाहिए थे, उन्होंने नहीं बदले, लेकिन वंडरफुली गिफ्टेड, ट्रूली अ सुपरस्टार, नो क्वेश्चन। हु इज दिस? कौन है? महविश। ओके हाँ सॉरी महविश। आई थिंक महविश स्टार्टेड विद मी, मेरे साथ ही इन्होंने शुरू किया था। माशाल्लाह, व्हाट अ वंडरफुल जर्नी शी हैज़ एंड अमेजिंग आर्टिस्ट, अमेजिंग एक्ट्रेस। और मैं जब भी इनको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे समथिंग इज़ रियली फ्रेश अबाउट हर। हमेशा ये महविश इज़ वन ऑफ दोज पीपल जिनकी इनोसेंस अभी तक बरकरार है और स्क्रीन पे वो इनोसेंस नज़र आती है। तो आई थिंक आई एम ऑलवेज इन लव विद हर एक्टिंग। बहुत सारी तालियां, वाकई बहुत अच्छा। एक मिनट। सर, यू हैव द पोटेंशियल टू मेक श्योर, टू इंश्योर कि कश्मीर में जुल्म ना हो। यू हैव द पोटेंशियल। उसके लिए थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा। हमने जितनी वॉर्स लड़ी हैं दुनिया में किसी ने नहीं लड़ी, और हम अमन के लिए काम करते हैं और हम अपनी तरफ से अमन का पैगाम आपको भेजते हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने अवाम को क्या बताते हैं। वेल सेड। बहुत अच्छा जी। और छोड़ चले हम छोड़ चले, लो शहर तुम्हारा छोड़ चले। जब तुमको हमारी याद आए और दिल भी तुम्हारा घबराए, सीने से लगा कर याद मेरी तुम दिल को तसल्ली दे लेना। तुम जिनको कभी भूलोगे नहीं, हम ऐसे नगमे छोड़ चले हम छोड़ चले, लो शहर तुम्हारा छोड़ चले। पाकर भी तुम्हें हम पा न सके, अपने थे मगर अपना न सके। ये खेल है सारा किस्मत का, तुम दिल को तसल्ली दे लेना। Ladies and gentlemen, a one and only Moin Akhtar. आइए। लेजेंड। Of course. अभी मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ और एक और अगर वो आ गए तो फिर हाँ चेंज कीजिए। Again, a fan, an honest fan. I am a huge fan of Nadia Khan and I think she's brilliant. मेरी सारी दुआएं इनके साथ, और हमेशा मैंने इनको बहुत पसंद किया है। जब भी ये स्क्रीन पे आती हैं मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं इनको ना देखूं। तो आई होप कि ये हमेशा काम करती रहें और बहुत अच्छा करती हैं। बहुत अच्छा नादिया। Once again a no-brainer, always very good,
निदा यासिर, ऑलवेज वेरी गुड, माशाल्लाह। आप लोग खुद ही बोल देंगे, आप लोग खुद ही बोल देंगे, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग, अमेजिंग अमेजिंग लीडर। एंड आई थिंक सब ने कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए किया है और अच्छा किया है। आई नो गलतियां भी बहुत सारी हुई हैं, लेकिन सब ने कुछ ना कुछ ज़रूर किया है। एंड ऑफ कोर्स जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के पहले 3.5 साल थे वो बहुत खूबसूरत थे, बहुत 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 अच्छे साल थे पाकिस्तान के लिए। जी, दिस इज़ प्रियंका। क्या यार, अगर आपको डिटर्मिनेशन वाकई देखनी है तो वो इनकी है। बॉलीवुड से हॉलीवुड का सफ़र और हॉलीवुड में भी टॉप रहना बहुत बड़ी बात है। अमेजिंग अमेजिंग। आई लव साईं दो, आई लव साईं बिकॉज इनकी अपनी एक दुनिया है और ये उसी में रहते हैं। और यू नो जब टेंशन थी बॉर्डर पे तो इनके लिए एक फेसबुक पे जोक चला था कि अभी हमारे को पता, श्रीलंका को पता नहीं है उसने किस मुल्क में हमला किया है। बट आई अडोर हिम, आई ऑनेस्टली लाइक हिम। आई थिंक मुझे लोगों में पता नहीं क्यों लोग इतने ठीक है होते हैं गलत, पाकिस्तान के लिए बेहतर करें, बस ये सबसे अच्छी बात है। जी मैंने बताया ना, मैं ज़िंदगी में बहुत कम लोगों का फ़ैन हूँ और रीमा का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। रीमा एज अ पर्सन, एज एन एक्ट्रेस, अपनी मिसाल आप हैं, उन जैसा कोई भी नहीं है। अमेजिंग अमेजिंग, यस। I am a fan of Salman Khan the actor, but I'm a huge fan of Salman Khan the human and humanitarian. Yes. Kamal yaar. Kamal. Love you. यकीन माने बहुत मज़ा आ रहा है, हम सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और कहाँ टाइम गुजर रहा है पता ही नहीं चल रहा। जो ये सिलसिला है जो आप लोग एक दो और करो यार प्लीज यार, मैं सलमान खान के साथ एक पिक्चर कर लूँ यार, ख्वाहिश है मेरी बड़ी, प्लीज एक पिक्चर चाहिए भाई के साथ इंशाल्लाह। अच्छी बात है, आपको नहीं पता किसकी दुआ कब लग जाए। हाँ, कोई पता नहीं। चले इंशाल्लाह हम सब मिलके दुआ करते हैं कि बिल्कुल आपकी जो जो दिल की ख्वाहिशात अल्लाह ताला उन्हें पूरी करे, जायज़ ख्वाहिशात के साथ। जोर है जायज़ ख्वाहिशात। अच्छा मैंने अंबर को देखा था, अंबर यूं कहे जायज़ ख्वाहिशात। अच्छा जी, बहुत अच्छे आप जिस तरह से तमाम सेलिब्रिटीज़ का जो पॉलिटिशियंस भी हैं उनके बारे में जो बता रहे हैं, वाकई दिस इज देयर इज समथिंग गुड अबाउट एवरीवन, यू नो देयर इज समथिंग गुड अबाउट। इसी को कंटिन्यू करते हैं, क्या ख्याल है आप लोगों का? बिल्कुल, हम सब एंजॉय करें इसको कंटिन्यू। चलें जी प्लीज। इनके लिए मैं खास तौर पे खड़ा हो रहा हूँ, उसका रीजन ये है बिकॉज शी इज एन अमेजिंग सोल, शी इज एन अमेजिंग सोल, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। सनम बलोच, अगर इट्स वन ऑफ द शोज के इनका कोई प्ले आ जाए या कोई इनका शो लगा हुआ हो तो मैं
उसको ज़रूर देखता हूँ, जितना भी टाइम मेरे पास होता है मैं ज़रूर देखता हूँ। आई थिंक होस्टिंग तो ये बहुत अच्छी करती हैं, लेकिन जो इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी है वो बहुत बड़ी है, वो बहुत बड़ी है, वो इंसान को समझती हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके बारे में, बहुत अमेजिंग। What a wonderful show she does. What a wonderful show. माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह। मैं सच आपको बता रहा हूँ, amazing, amazing, amazing show and what an amazing person she is. इनके और इनकी फैमिली के लिए बहुत सारी बात। Come on now! What is it? It's Shafkat Cheema Saab. Shafkat Cheema Saab. Great performer. Amazing, amazing. Amazing villain. आप शिकायत नहीं कर सकते। शाहरुख भाई माइंड मत कीजिएगा, थोड़ा क्रेजी हो जाती हैं ये। कोई बात नहीं। On a very serious note, determination, acting, सारी बातें एक तरफ, मेरे ख्याल में मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ, he is probably one of those people जिनसे एक instant connection होता है, और ये भी इनमें एक गैर मामूली सलाहियत है अपने अंदर जाने की, खुद अपने अंदर जा सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। Only Shahrukh Khan knows Shahrukh Khan. No one else does. No one else does. He is an amazing, amazing, amazing person, and what a wonderful actor he is. लेकिन उससे कहीं ज़्यादा, कहीं बड़े, I think ये इंसान है। बहुत सारी तालियां इनके लिए। Amazing. अबे सभी ऐसे लगा दिए, मुझे खड़ा होना पड़ रहा है। लो। लो। Not as a sister comment आना चाहिए. As a host. As a host तो फिर क्या? As a host तो ये सबसे अच्छी है। As a host अगर बात सिंपली बोलोगे, as a host बोलोगे तो as a host तो ये सबसे अच्छी है भाई। There is no one better than her. I'm sorry. If we are talking about as a host तो पाकिस्तान में इनसे बेहतर host नहीं है. She's just brilliant. That's it. मैं खड़ा हुआ था किसी और वजह से। यस यस यस। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी फूलों का तारों का सबका कहना है, अच्छा बाद में करते हैं, लेकिन ऑनेस्टली मैं तो भाई होने की वजह से खड़ा हुआ था, लेकिन अगर आप होस्ट पे भी करते हैं तो मुझे इस बात पे फख्र है कि शाइस्ता होस्टिंग में, बिकॉज शी इज द बेस्ट। दैट्स इट। हाँ जी, और कौन है? शेख रशीद साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, मैं ये अंदर कर लूँ? हाँ कोई बात नहीं, दिखाओ दिखाओ। एक्चुअली ये जो मैं पैंट पहन के आया था, ये थोड़ी सी यहाँ से टोन थी ना, तो इन लोगों ने मुझे एक दुपट्टा दे दिया जो मैंने यहाँ लगाया हुआ है। सो नो वरीज, कोई मसला नहीं है। कुछ तो छोड़ दे। कितने क्यूट हो सकते हो तुम? हैं? क्यों बता रहे हैं आप? इतने ऑनेस्ट। सारे भंड भोट। अबे तो यार अगर मैंने दुपट्टा लगा वो समझ जाएंगे, कोई सब लोग हम सबको नजर आ रहा है ना, अगर मैं छुपाऊंगा तो क्या होगा? मजाक अच्छा कर लेते हैं आप, बहुत अच्छा मजाक करते हैं आप। मजाक नहीं कर रहा था मैं। हाँ मैं बता रहा हूँ, एक मिनट ठहर जाओ। ये बड़ी क्या करके रहे हैं आप? मैं इसको अंदर से सही कर, और कसम खाओ ये एक्टिंग है। एक मिनट होल्ड ऑन वन सेकंड, ये देखो ये एक्टिंग है नहीं ना? अरे यार ठहर जाओ यार, एक मिनट आप जाओ बैठो, ठहर जाओ यार, ठहर जाओ।
मलंग जो होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। मलंग? And he is मलंग। जो मलंग होता है ना वो मलंग होता है। अबे जावेद क्या किया जावेद भाई, अब तो ये अंदर भी नहीं जा रहा। वो और ना मलंग ऐसे ही होते मैंने और खराब कर दिया ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मलंग ऐसे होते हैं। मलंग ऐसे ही शेख जज्बाती साहब होते हैं। नहीं जज्बाती नहीं यार, ये निकल रहा था तो मैंने कहा मैं बता दूं ना सबको, ताकि फिर कोई ये ना बोले कि यार पता नहीं क्या हो गया था। ठहर जाओ 1 मिनट यार, कुछ नहीं होता, कर लूँगा मैं। हाँ हो गया ना, सही। अब उठना नहीं बेटा, बैठे रहो। हाँ ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। नहीं थोड़ा ज़्यादा करें, थोड़ा ज़्यादा करें। उनको बता दीजिएगा 5-7 मिनट ज़्यादा कीजिएगा। देयर इज अ रीज़न। आराम से घर चले जाओगे तुम लोगों को। हाँ सभी को भूख लगी है, मैंने भी खाना नहीं खाया हुआ। शेख साहब ने हमेशा गरीबों के लिए बात की है और ये बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। शेख साहब ने हमेशा हमेशा गरीबों के लिए बात की है। बहुत सारी तालियां शेख ऋषि साहब को। शेख साहब क्यों? हमारे भी शेख साहब हमारे भी शेख साहब है। अभी आप सबको पता चल गया, आप सबको पता चल गया सुल्तान राय साहब का। सो क्या और whatever I do because of him. Whatever I do. मैं जब इनके शो पे गया था तो उमर भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने जब गाना शुरू किया तो मेरे साथ ये आ गए थे, उन्होंने गाना गाया था। तो आज वही गाना मैं इनके लिए कर रहा हूँ। थोड़ा सा आई वांट टू से दिस टू हिम। सर अगर आप नहीं होते तो मैं भी नहीं होता, बिकॉज मैंने जो कुछ सीखा है आपसे और मोइन साहब से सीखा है। मैं ज़िंदगी में यहाँ भी कहता हूँ और वहाँ भी कहूँगा, मैं आपका रिज़्क खाता हूँ। आपने मुझे सिखाया है और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अल्लाह ताला उमर भाई को हमेशा सेहत दे, हमेशा सेहत दे। दिल को जलाना है, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे। ले आना जाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। यस मुझे खड़े हो जाना चाहिए, बिकॉज फिर बैठूंगा फिर कोई। मुझे पता था यही होना है, मुझे पता। इस पे अच्छा एक बात है, अगर यहाँ हम लोग बाहर के लोगों की पिक्चर्स लगाते हैं तो आप लोग बहुत तालियां बजाते हैं। ये वो आदमी है जिसने क्रिकेट को बदल दिया है। कम ऑन नाउ, अमेजिंग। हाँ जी, ओह वंडरफुल, वाह 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 वाह। हाँ जी, Do I need to say anything? ये हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है और ये मिस्टर अमिताभ बच्चन। अमेजिंग अमेजिंग, माशाल्लाह। वाह 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 वाह। यार मजा आप लोगों ने तो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, सुपर डुपर स्टार एंड एन अमेजिंग एक्टर एंड व्हाट अ पर्सन ही इज यार। कमाल कमाल। नदीम साहब थैंक यू। वो ओह माय गॉड, आई लव शान, आई लव शान। और कोई रह तो नहीं गया प्लीज?
शबनम जी से मेरी मुलाकात मेरे म्यूजिक लॉन्च पे हुई थी. इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू. मैम वी लव यू एंड थैंक यू. चॉकलेटी हीरो. My hero. This is my hero. Waheed Murad साहब is my hero. क्या? हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो, हमेशा जो रहती है वो आस हो तुम. ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे, अकेले न जाना. वही साहब के लिए फसाना जो उल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना. बिछड़ कर जमाने से आया है तुमको, कहीं साथ तुम भी ना अब छोड़ देना. यही है तमन्ना, यही इल्तिजा है, अब इसके सिवा हम भला क्या कहेंगे, अकेले न जाना. बहुत बहुत शुक्रिया. और इसके साथ ही हमारा शो. मैं बैठ जाऊं या खड़े रहूं? अब आप यहाँ आइए ना, हम सब यहाँ आ जाए. हाँ नहीं अमर, एक आखिरी सवाल है. नहीं. एक आखिरी सवाल है. हाँ बोले. सवाल है हमारे दिलों में. बोलिए. बहुत आखिरी अच्छा सवाल लगा. ये कि आपके पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है जो आप रात दिन सुबह शाम काम करते हैं, आपको नींद भी नहीं आती, लेकिन एनर्जी लेवल वही का वही है. माशाल्लाह माशाल्लाह. ये जवाब दे रहा हूँ आज मैं सदफ को. खुल माइक. तो बैठ जाइए. सदफ यहाँ पर आ जाओ, इधर आ जाओ. अच्छा सा कोई कॉर्ड दो. अरे हसन भाई, हाँ इसको गुर्बत कहते हैं सदफ. एक्चुअली जब इंसान के पास कुछ नहीं होता ना तो वो सिर्फ काम करता है. तुम लोग तो ड्रामा में एक्टिंग करते हो, मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूं करनी कैसे है. मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ टाइम है और टाइम के पास मैं. हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे हैं, तो बस मैं क्या करूं. वक्त मुझसे प्यार करता है और मैं वक्त से प्यार करता हूं, और मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं जाऊंगा तो वक्त मेरे साथ चला जाएगा. क्या बात है. थैंक यू. इतनी अच्छी बातें, इतनी अच्छी यार, मैं इधर खड़ा होना पड़ रहा है क्योंकि एक बाहर अच्छे निकल रहा है. इंसान से ही निकलती हैं. कहाँ छुप रहे हैं, आ जाए सामने. नहीं आ सकता. अच्छा ठीक है. अब आ सकता हूँ. खा लिया तो निकाल दे. हाँ ऐसे क्या है? बिल्कुल अब आ सकता हूँ. और क्या. तमाम गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया. सब यहाँ आ जाइए. अमर, शुक्रिया आपने बुलाया और हमने साहिर को मजीद नहीं शुक्रिया, आपने सबने साथ दिया. और साहिर, आपने मुझे मौका दिया अपने बारे में हम सबको जानने का. बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया. यकीन हमारे नाजरीन जो घर बैठे देख रहे हैं, और ये शो एक यादगार शो रहेगा हमारी और हम जिंदगी ये का. कहना चाहते हैं कि साहिर, यू आर लव.
We all care for you. We all love सच्चे you. दिल से आपको We हम love you so चाहते हैं। much. जितना आप हमारे लिए कर रहे होते, हमारे दिल में आपके लिए बहुत सारा और बहुत सी दुआएं आपकी कामयाबी हमारी की। दुआएं अल्लाह ताला को आमीन। अंबर, हम आमीन। सब तो जानते हैं साहिर के बारे में, लेकिन आज लोगों को भी बहुत सारी बातें पता चली होंगी साहिर के बारे में। इतना कुछ बता के भी हम वैसे जान नहीं पाए कुछ ना कुछ रह गया ना। बहुत सी हम अनटोल्ड इतना ही जान स्टोरीज हैं इतना ही जान सके चले जी, जहाँ खवातीन है